अच्छा बेटा, अब टाइम ज़ाया नहीं करते, फौरन शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हैं? जिन लोगों ने आना था वो आ चुके हैं। मेरा ख्याल है बाहर तो अब कोई भी नहीं होगा, है ना? चलो भाई स्टार्ट करें। अच्छा बेटा, कल बेटा बस प्लीज़, हाँ सही सही, ठीक है ठीक है। स्टार्ट करूँ अभी? सब लोग तैयार हैं? आज कितनी क्लास हुई? एक ही हुई है ना, जब भी तो फ्रेश लग रहे हो। चलो अब बेटा इधर प्लीज़, मैंने आपसे कहा था ये हैंडआउट बड़े काम का है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये हैंडआउट खुलना शुरू हो रहा है, ठीक है बेटा? कल हमने इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस किया, अगर आपको याद हो। एक मैंने बताया एब्जॉर्प्शन स्टाइल है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि हम अपनी स्ट्रैटेजी का मेरा हिस्सा होता है कि शुरू के 10-15 मिनट पिछली क्लास में बातचीत हो, आधा घंटा हो जाए, जिसको जो पूछना है। एक क्लास के दरमियान, अभी तो हल्का हल्का है तो इसलिए आप ज़्यादा पूछेंगे नहीं, अब जैसे ही बढ़ना शुरू होगा फिर मज़ा आएगा। तो क्लास के दरमियान भी आप पूछें और क्लास के बाद भी आप पूछें, यानी इस दिन। उससे ये होता है कि आपके पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं कि यार ये क्या है, ये क्यों हो रहा है। सही है बेटा? कल हमने इनकम स्टेटमेंट के 2 स्टाइल पे काम किया। एक आपको बचपन से आता है, जब से अकाउंटिंग शुरू करी है, उसका नाम क्या था? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट कब काम आता है? एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग दोनों है। इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए मार्जिनल। इज दैट क्लियर? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किस पे बेस करता है? फंक्शनल क्लासिफिकेशन, यानी आप रेवेन्यू में से माइनस कर रहे हैं रूम 1 के खर्चे, रूम 2 के खर्चे, इस तरह से आप डिवाइड करते हैं। वो जरा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट है। अभी अगर उसमें ओपनिंग एंडिंग आ जाए और बढ़ जाएगा वो फॉर्मेट, बड़ा ख्याल करना पड़ता है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग सिंपलेस्ट फॉर्मेट है पीएनएल का, बहुत ही आसान। रेवेन्यू माइनस वेरिएबल माइनस फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक, हाँ बेटा इधर, पीएनएल के 3 चीजें हो गई मेन। वन इज रेवेन्यू, द अदर इज वेरिएबल कॉस्ट एंड थर्ड वन इज फिक्स कॉस्ट। यही नजर आया हमें। वहां पता ही नहीं चलता। वेरिएबल और फिक्स को जब हम अलग कर देते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है कि आप ये 2 मार्कर बना रहे हैं, किसी ने कहा एक और बना दो, आपने यू कैलकुलेट कर ली कॉस्ट। आपको पता है फिक्स ने तो हिलना ही नहीं है और वेरिएबल ने लाजमी हिलना है। यानी फिक्स और वेरिएबल की नेचर को समझो। 2 एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। 1 करोड़ यूनिट बना रहा हूं, 1 करोड़ यूनिट बना रहा हूं। आ जाओ भाई, सुई अटक गई मेरी सुई। और से सुनना बेटा इधर, क्योंकि कंक्लूड कर रहा हूं। मैंने कहा था इस हैंडआउट के एंड में 4 बुलेट्स या 4 क्या कहते हैं, मैंने उसको लिखवाया था टिप्स। अभी टिप 1 हो चुकी है, आज 2 होंगी इंशाल्लाह, टिप 2 एंड 3। बहुत इंपॉर्टेंट है 3, 2 भी है। 2 आपको आ गई ऑलरेडी, सिर्फ लिखवाना है। सुनो बेटा इधर, 1 करोड़ यूनिट आप बना रहे हैं। कोई बोले यार 1 यूनिट बढ़ा दो या कम कर दो तो रेवेन्यू चेंज होगी या नहीं? लाजमी होगी। एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचना शायद ना हो, एक लम्हे के लिए भी नहीं। बिलीव, आज ही आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी। अभी जो मैं आगे जाके 2 सवाल कराऊंगा, आई कैप स्टाइल, वो आई कैप के ही है लेकिन उसमें 1-2 चेंजेस किए हैं ताकि वो मेरे रिक्वायर्ड के हिसाब से आ जाए। पूरा फॉर्मेट वही है। जब आप उसको देखोगे आप लोग ये तो किया हुआ है, बस रिक्वायर्ड चेंज होगी, सिर्फ रिक्वायर्ड चेंज होगी। और वो अगले चैप्टर को जब हम वाइंड अप करेंगे तो वो सवाल को उससे कर लेना। मैं सवालात कभी कभी ऐसे करता हूं कि एक सवाल उठाया, आई कैप का ही रिक्वायर्ड बदल दिया, हल्का सा डेटा चेंज कर दिया।
ताकि मेरे अपना डेटा ना लाना पड़े, आपको आई कैप का ही माइंडसेट समझ आ जाए। 1 करोड़ यूनिट बना रहे हैं, सच सच बताना बेटा, ईमानदारी से बताना, दिल की गहराइयों से बताना। अगर कोई बोले 1 यूनिट बढ़ा दो, कम कर दो, रेवेन्यू में चेंज आएगा? ओ यस, बोलो ओ यस। 1 करोड़ यूनिट बना रहे हैं, कोई बोले 1 यूनिट बढ़ा दो, कम कर दो, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा? बोलो नहीं, बोलो ना, क्या? अरे बोलो ना बेटा, ओ यस, ऐसे हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, ओ यस। 1 करोड़ यूनिट बना रहे, कोई बोले 1 करोड़ और बना दो, फिक्स कॉस्ट में चेंज आएगा? नो, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। वो बोलेगा नहीं, हम नहीं करेंगे। इसका मतलब है, अब इस बात को थोड़ा समराइज करो बेटा। इधर मेरे हैंडआउट का हेडिंग है वॉल्यूम, इसको मैं कहता हूं वॉल्यूम चेंज। शॉर्ट में कहूंगा बेटा वी चेंज, बार बार मैं वॉल्यूम चेंज कहूंगा, आप बोर हो जाओगे। इसको थोड़ा सा, कल जो हमने पढ़ा, कल 2 सवाल आपने किए, 2 सवाल 2A 2B, उसको करने के बाद अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, और जो मैं इस चैप्टर में कंक्लूड कर रहा हूं वो सीए फाइनल तक वैलिड है, दुनिया इधर से उधर हो जाए। सही समझ आ गई बात? गौर से पहले सुनना, बाद में लिखना, गौर से सुनना बेटा। इधर जब भी वॉल्यूम, यूनिट्स, लीटर्स, मीटर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ पेशेंट्स, मैंने वॉल्यूम का मतलब बताया था ब्रॉड है, खाली यूनिट्स पे अपने आप को बाउंड ना करो। जब भी वॉल्यूम में वी चेंज आएगा, तो जितना चेंज वॉल्यूम में आएगा एग्जैक्टली उतना ही चेंज, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट, 2 चीजों में आएगा, रेवेन्यू पे, वेरिएबल पे। कौन सी वेरिएबल पे? मटेरियल पे या लेबर पे या वेरिएबल एफर्ट्स पे? सब पे, लेकिन फिक्स पे कभी नहीं आएगा। और प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा। कैसे? अगर वो बोलेगा 5% से वॉल्यूम बढ़ा है, तो रेवेन्यू भी 5% से बढ़नी है, वेरिएबल भी 5% से बढ़नी है। वो बोले 3.5% से वॉल्यूम कम हुआ है, खुदा की कसम रेवेन्यू भी 3.5% से कम होगी, और वेरिएबल। मजा कब आता है? जब वो ऊपर आए, एक इशारा दे, एक लाइन लिखे, वॉल्यूम हैज चेंज बाय 30%, और खामोश। स्टूडेंट मेजॉरिटी क्या करती है? स्टार्टिंग में रेवेन्यू बढ़ा देती है, वेरिएबल नहीं बढ़ाती। वेरिएबल बढ़ा दी, आधी बढ़ाई आधी नहीं बढ़ाई, बस छोटी सी बात याद रख लो। दोबारा से अब इस इशारे को गौर से देखना, इस इशारे के अंदर एक गहराई है। जब भी वी चेंज आएगा, ये मैंने टर्न किया, कौन कौन चेंज होगा? रेवेन्यू भी और वेरिएबल। घर में बैठ के रात को ये भी कर सकते हैं आप इशारे, तो सारा पूरा ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। जब भी वॉल्यूमिनस चेंज आएगा, तो रेवेन्यू पे और वेरिएबल पे प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा। कौन सी वेरिएबल? सारी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच, वेरिएबल सेलिंग, वेरिएबल एडमिन। एडमिन में तो वेरिएबल होता ही नहीं है, बट ऐसे ही बोल दिया। अगर ये 100 आइटम है, 100, और आपने 99 में चेंज दिखा दिया, 1 में नहीं दिखाया, तो ये इशारा अपनी तरफ कर लेना। लख लानत, कैसे मिस हो गया? ये इशारा अब चलेगा। इज दैट क्लियर? कोशिश करो आखिरी वाला जो सिग्नल है वो ना हो, याद रहेगा, है ना? अब आगे चलते हैं। हाँ बेटा, 3A, शाबाश। अब कनेक्शन बनता जाएगा। इधर देखो बेटा, बात सुनो। पहला, ये पहली समरी मैंने कल लिखवाई, उसके अंदर 4 पॉइंट थे। जो दूसरी है वो वी चेंज से रिलेटेड है, बस ये काफी है। ये वी चेंज की समरी है बेटा, वी चेंज की समरी है, सही है।
हो गई। अब तीसरी एक और आ रही है। अब ये सब मिलके जो सवाल आते हैं ना एग्जाम में, वो अगले सवाल आते हैं, सही है ना। उससे आइडिया होगा किस तरह ये सब कंसोलिडेट होगा। डन है। फिर पता चलेगा, जैसे कल भी एक आध को फील हुआ यार ये तो आसान सवाल है, कुछ चीजें रखते हैं बीच में ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। कुछ लोग आराम से कर लेते हैं, कुछ को वो स्टेप बड़ा मुश्किल लगता है और बाज़ औक़ात वो जख्मी हो जाते हैं। तो मैं संभल के चलता हूँ कि एक एक स्टेप, कोई चीज़ रह ना जाए, इतना सा भी पॉइंट ना रह जाए, थोड़ा बोरिंग हो जाए चलेगा, मिस ना हो जाए। डन है। अब आपके सामने बेटा 3A। हाँ भाई सब लोग देख रहे हैं 3A, सामने रखो बेटा, हैंड आउट। चलो अभी और से सुनना, जरा पुरानी बेसिक को रिकॉल करना, फिर नई बेसिक को हम जोड़ेंगे। डन। सवाल में कहता है लास्ट क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर जो हमारा था, उसमें कह रहा है सेल्स थी 5.3 मिलियन। हाँ बेटा आवाज आ रही है, और 40 रुपए सेल्स प्राइस थी। यार मैं एक बात बताता हूं आपको, आओ सुनो इधर। तुम लोग बेटा बुरा नहीं मानना, क्योंकि तुम लोगों पे बुराई आ रही है। जब ये तो बच्चियां हैं, लड़की हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा है ना, गलत मतलब नहीं लेना। जब दो औरतें बातें करें ना, जब भी इवन हॉस्पिटल में कर रही हो, तो समझ जाओ तीसरे का जिक्र लाजमी है, लाजमी है। और कहते हैं जब आप किसी का जिक्र उसके पीछे करें तो वो गीबत कहलाती है। और ये बात कंफर्म है, जिसकी आप गीबत कर रहे हैं उसका जन्नत का वीज़ा लग रहा है और आपका जहन्नम का। मैं एक शादी में था चंद महीने पहले ना, मैंने देखा मेरी वाइफ और एक मेरी कज़न वज़न थी, ये दोनों बातें कर रही थी। मैं पहुंच गया वहाँ, मैंने कहा और बताओ किसका वीज़ा लगा रहे हो? तुम लोगों को तो पता है मुझे कहाँ का लग रहा है, लेकिन जन्नत में कौन जा रहा है? तो दोनों ने बोला जी नहीं, हम बच्चों की तालीम की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने भी मान लिया। उसी दिन रात को जब घर आया, बैठा, पानी वानी पिया, मैंने बातें करने शुरू करी, उन्होंने बुराई शुरू कर दी। हम जो बातें कर रहे थे ना ये कर रहे। मैंने कहा झूठी औरत, मैंने तुम्हें कहा था ना ये हो ही नहीं सकता, दो औरतें बातें करें और तीसरी का जिक्र ना हो। अब आप सुनो इधर, इवन दो औरतें इशारे में बातें करें, एक यहां बैठी हो एक वहां बैठी हो, खुदा की कसम उसमें भी किसका जिक्र होगा? और कभी कभी तो तीसरी क्या चौथी पांचवी का भी जिक्र कर जाते हैं। अब आप बोलेंगे सारी गुफ्तगू का कॉस्टिंग से क्या ताल्लुक? आओ बता रहा हूं। तीसरी औरत का मतलब है हिडन इंफॉर्मेशन, छुपी हुई इंफॉर्मेशन। कॉस्टिंग में जब भी तुम्हें दो इंफॉर्मेशन मिले तो वहां तीसरी इंफॉर्मेशन, तीसरी औरत छुपी हुई है, और कभी कभी तो चौथी भी छुपी हुई होगी। स्टूडेंट में कामयाबी क्या है? जब आप सवाल रीड करो और अगर कोई तीसरी इंफॉर्मेशन वहां से निकल रही है, आगे मत बढ़ो, उसको निकालो। इवन अगर उसके बाद कोई चौथी इंफॉर्मेशन निकल रही है, अभी समझाऊंगा वन बाय वन, उसको निकालो। कॉस्टिंग में सबसे बड़ा मसला रीडिंग ऑफ क्वेश्चन है। तीन ही इंफॉर्मेशन होती है ना बेटा एग्जाम में, एक गिवन है सामने पड़ी हुई है, एक रिक्वायर्ड है वो तो तुमने निकालनी है, एक हिडन है छुपी हुई है, नजर नहीं आ रही। अक्सर सवाल वही घूम रहा होता है। समझ गए? अब आओ मैं वन बाय वन बताऊं। तो मैं बता रहा है बेटा सेल्स 5300,000 नजर आ रही है, 5300,000। अच्छा मैं यहां पर एक काम करता हूं, ये मैं इनकम स्ट्रीम बना लेता हूं, ये वर्किंग के लिए रख लेता हूं, सही है, ताकि फॉर्मेटिंग भी हो जाए, वो पूरा एरिया वर्किंग के लिए, ठीक है बेटा। सेल्स प्राइस दे रहे 40। अब आपको लाजमी डिवाइड करना चाहिए ताकि तीसरी औरत का पता चले। इसमें तीसरी औरत कौन है? वॉल्यूम, यूनिट्स। मुझे बताओ वॉल्यूम कितना आ रहा है? सेल्स प्राइस कितनी बेटा? नहीं सॉरी, सेल्स रेवेन्यू 5300। सेल्स प्राइस बताओ बेटा 40 क्या है 40 बोलो, खत्म बात।
ये नहीं इंफॉर्मेशन निकाल के भूल जाओ, अब अटेंटिव रहना, ऐसा ना इसको यूज कर ले आगे। तो ये हो गई इशारों में बात, यानी आपने पहली इंफॉर्मेशन निकाली ऑन टॉप, वो 10वीं लाइन में जाके उसको यूज कर रहा है। इसको आप बोले ये कहाँ है, अभी तो निकाला है तुमने। बस इसका ख्याल रखना, छुपी हुई इंफॉर्मेशन को तुम निकाल लोगे, काफी हेल्प मिलेगी सवालात को हैंडल करने में। तीसरी औरत, यहां देखो इधर, मटेरियल कॉस्ट्स कितनी है? 1987500। कल क्या बताया था आपको, बताओ। इज इट वेरिएबल और फिक्स्ड? वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल है बेहतर है पर यूनिट, लेकिन अभी आज ही दूसरे तरीके से भी कराऊंगा। अगर पर यूनिट में नहीं आ रही, टोटल से भी कर लेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। अब पर यूनिट में कैसे आएगी? इसकी मदद से। इस तरह कनेक्शन बनाता है वो, इस तरह कनेक्शन बनाता है। हम क्या करते हैं, हम वर्टिकली रीड करते हैं, यू जा रहे होते हैं। हॉरिजॉन्टली रीड करो, आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, सिस्टमैटिक वे में। चलो आगे, चलो शाबाश। अब मटेरियल कॉस्ट पहले मैं एक तरीके से करा रहा हूं, एग्जाम में दो ही होंगे ना, या तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में डील करेंगे या टोटल से करेंगे। कभी कभी वो चॉइस नहीं छोड़ेगा, वो टोटल से ही करवाएगा, और कभी कभी ये ऑप्शन देगा। दोनों की प्रैक्टिस शुरू में करो, फिर आज ही मैं सवाल पे बोलूंगा आपसे, आप डिसाइड करो कौन सा मेथड बेहतर है। खत्म बात, उस हिसाब से हम करते जाएंगे। सही है ना? अब आप बोलो नहीं यार सर एक मेथड कराए ना यार, अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में चॉइस नहीं होगी बाज़-औक़ात। चलो मटेरियल कॉस्ट कितनी जल्दी बताओ? 1987500 डिवाइडेड बाय 132,500, बोलो 15 रुपए। दैट्स इट। अब डायरेक्ट लेबर बताओ बेटा, कितनी है कॉस्ट? क्या बात है, 795, बोलो बोलो। 132,500, बोलो 6। और वेरिएबल FOH आई थिंक 3। चेक करना बेटा, देखना देखना देखना। अब 2 की मैंने वैल्यू लिख दी, तीसरी समझ जाओ यार, है ना? डन है, शाबाश। फिक्स एफर्ट्स पर यूनिट कितना आ रहा है जल्दी बताओ जी। अगर कभी ये सवाल ऐसे आएगा, कभी दूसरे तरीके से आएगा, अगला सवाल दूसरे तरीके से। वेरिएबल दे दी पर यूनिट, फिक्स भी दे दिया पर यूनिट। अब अगर वेरिएबल पर यूनिट है बेहतरीन, बट फिक्स पर यूनिट क्या कर रहा है, उसे एब्सोल्यूट में लाना है। फिर कैसे यूज करेंगे, यहां हम फाइनल प्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे। अभी 2 मिनट में आता हूं। इस सवाल को मैं 2 तरीकों से प्रेजेंट करूंगा, कोशिश करूंगा कि दोनों से हो। फिर अगले सवाल के बाद हम देखेंगे कौन सा तरीका बेहतर है। इधर अब आप सुनो, इधर कंपनी 40% वर्किंग कर रही है बेटा। इधर ये 40% की क्या सिग्निफिकेंस है इस सवाल में नहीं है, बट हो सकती है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां देखो बेटा, इधर देखो, शाबाश, बता रहा हूं। 1,32,500, इट इज 40% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। यानी यहां 100 लोग बैठ सकते हैं, 40 बैठे हुए, ये कहना चाह रहा है। तो मैक्सिमम कितने बैठेंगे? 100। अब ऊपर एडमिशन दे दिए 150, तो कहां बैठा लोगे भाई? अब इसको डिवाइड करो 40% से, 3,331,250 यूनिट्स। अब आप पॉइंट समझो बेटा। इधर अगर वो कोई सवाल में लिख दे डिमांड हो गई 4 लाख, बोलो हमारी औकात ही नहीं है 4 लाख की, ये कहलाती है औकात। 3,31,250। आपको यहां रुकना पड़ेगा और आपको इनकम स्ट्रीम बनानी पड़ेगी इसके अकॉर्डिंगली। डिमांड है तो मैं क्या करूं? अब केएनएस में बच्चे आ जाए, बहुत सारे आ जाए, मैं कह रहा हूं, ठीक है ना, अंबार लग जाए बच्चों का, ओ भाई मैं कहां बैठा लूंगा? अगर 100 यहां है, मैक्सिमम आ सकते एक वक्त में, मेरा बैच स्टार्ट हो गया और 150 आ गए, तो 100 ही बैठा लेंगे ना यार। 50 का एडमिशन लिया क्यों? अब जिस 50 को नहीं बैठा लूंगा वो तो जिंदगी अजाब कर देगा, तो पहले ही एडमिशन ना लो ना यार।
आई होप इतनी सी बात। अब इस सवाल में इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मैं बता रहा हूं, लेकिन कभी कभी होती है और ये आए हुए हैं सवाल एग्जाम में। ठीक, आगे चलो। फिक्स एफर्ट्स बात हो गई। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट द क्वांटिटी सोल्ड लास्ट क्वार्टर कैन बी इंक्रीज बाय 25%। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज। ये जो 25% का वॉल्यूम चेंज हुआ है ना, इसका इफेक्ट रेवेन्यू पे भी आएगा, वेरिएबल पे भी आएगा। कौन से वेरिएबल पे? तमाम। इसमें तीन ही वेरिएबल है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल एफर्ट। क्या वॉल्यूम का चेंज रिफ्लेक्ट होगा फिक्स में? आंसर इज नो। बी कॉन्फिडेंट। ये भी क्लियर हो गया, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, आगे सुनो। मटेरियल प्राइस इंक्रीज हो गई बेटा 12% से, नजर आ रहा है बेटा? बोलो। लेबर में इंक्रीज आ गया फलाना %, और ओवरहेड में इंक्रीज आ गया फलाना %। अब एक और नई चीज आ गई, इसको क्या कहते बताओ? इस चेंज को क्या कहते? इन्फ्लेशनरी चेंज। मैं इसको अक्सर कहूंगा आई चेंज, इन्फ्लेशनरी चेंज। ये बड़े काम की चीज है। कल मैंने जाते हुए कहा था 3 मेजर काम है, और भी होते हैं। मैंने जितने साल पढ़ा है कॉस्टिंग, ICMS, इधर उधर जहां भी पढ़ा है, खासतौर पर CA में, 3 काम आपके अच्छे होने चाहिए। 3 काम। एक, आपका इन्फ्लेशन को डील करना। ओहो, कैफ 6 में जाओगे ना, और वहां बजटिंग, इन्वेस्टमेंट, अप्रेजल, जब वो टॉपिक पढ़ोगे ना, और जब तुम उसे गौर करोगे वो तुम्हें मुश्किल क्यों लग रहा है, तो तुम बोलोगे इसकी वजह से। यानी मैं उस सवाल से इन्फ्लेशन हटा दूं ना, वो कोई भी कर लेगा। उसमें इन्फ्लेशन डाला, हर कोई नहीं कर पा रहा। ये बता रहा हूं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है इन्फ्लेशन। ध्यान दो। एक दफा मैं आज ही खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह, आज ही। अब इन्फ्लेशन जहां आना है आ जाए, लेकिन प्रैक्टिस करके ग्रिप बनती है, ग्रिप होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता चैप्टर में गुजारेंगे तो फिर उस पर बिलीव आना शुरू होगा। दूसरा, हाउ टू डील लॉसेस। हाउ टू डील लॉसेस, ये मैंने पूरा एक सेशन रखूंगा आगे जाके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एक दिन में करवा दूंगा इंशाल्लाह, एक दिन में। लॉसेस की ट्रीटमेंट। देखो लॉस क्या है सबको पता है, बट इस लॉस को रिफ्लेक्ट कैसे करना है कॉस्टिंग में, वो सीखना है। इसमें ये सिनेरियो, वो सिनेरियो, ये सिनेरियो, सारे सिनेरियो एक साथ फाड़े एक दिन में। तीसरी चीज उसको कहते हैं अलाइनमेंट। मैंने नाम रखा हुआ है अलाइनमेंट। बता दूं अलाइनमेंट? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलाइनमेंट इशू नहीं आता। क्यों? वहां सब P&L बनानी है, सिंपल सी। यहां मसले पता है क्या है? केजी, लीटर, मीटर, यूनिट्स, रुपीस, इन सब में ना आपको बड़ा ख्याल करना पड़ता है। ये 2 चीजें जो पहली है ना, ये एक एक दिन में सिखाने वाली है। आज इन्फ्लेशन इंशाल्लाह सिखा दूंगा, आगे जाके लॉस सिखा दूंगा। लेकिन अलाइनमेंट आपको पूरे सेमेस्टर में आहिस्ता आहिस्ता संभल खुद ही अपने आप को यूज टू बनाना है उसका। ये 3 काम आ जाएंगे ना, आपको लगेगा कॉस्टिंग हैंडल करना कंपैरेटिवली आसान है। 3 काम याद रहेगा। बोलो बेटा, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? बोलो। अभी थोड़ी देर के लिए सवाल छोड़ दो, शाबाश, थोड़ी देर के लिए। अब मैं यहां आपको कुछ बुलेट्स या समरीज या टिप्स देने जा रहा हूं। तीसरी, मैंने कहा था 4 दूंगा, आज तीसरी आ गई। दूसरी वाली क्या थी याद है? अब आ गई तीसरी। व्हाट इज इन्फ्लेशन? प्राइस का चेंज होना इन आइदर डायरेक्शन, रेट का चेंज होना इन आइदर डायरेक्शन, बढ़ना भी और कम होना भी। क्या ख्याल है बेटा? अब इसके लिए पॉइंट नंबर 1 3A बोलूं। इन्फ्लेशन इज 3rd बुलेट। सेकंड क्या था? वॉल्यूम। याद रहेगा। इन्फ्लेशन के लिए कुछ बातें लिख लो, शाबाश। बोलो बेटा। वॉल्यूम के 2-3 बातें मैं बता देता हूं। नंबर 1, जब भी वॉल्यूमिनस चेंज आएगा, पहले वॉल्यूम का लिख लो, शाबाश। जब भी वॉल्यूमिनस चेंज आएगा, V चेंज आएगा,
तो प्रोपोर्शनेट चेंज होगा रेवेन्यू में भी और वेरिएबल कॉस्ट में भी। ये पहली बात हो गई, प्रोपोर्शनेट चेंज इन रेवेन्यूज एंड वेरिएबल कॉस्ट। और प्रोपोर्शनेट का वर्ड मैंने बहुत दफा एक्सप्लेन कर दिया। अगर वॉल्यूम 12% से बढ़ेगा तो इन दोनों में 12% चेंज आएगा, 18% से चेंज आएगा, इन दोनों में 18% आएगा। और चुन चुन के, ऐसा ना हो 100 वेरिएबल कॉस्ट हो और आप बोलो मैंने 99 को डील कर लिया, एक को क्यों नहीं किया? ये जो आखिरी इशारा है ये अपनी तरफ कर, और मुंह से अंदर अंदर बोल भी दे, लख लानत। अभी मैं बताऊंगा बेटा, अभी रुक जा, मेरी बात पे बिलीव कर, सही है? सिर्फ लिखता जा, शाबाश। तो मैंने अभी 3-4 सवाल के बाद ये सारी बातें तुम दोबारा देखोगे तो बोलोगे हाँ वही हुआ। बिलीव, जब भी वॉल्यूम बदलेगा, वॉल्यूम चेंज होगा, रेवेन्यू भी चेंज होगी, वेरिएबल भी चेंज होगी, फिक्स में कभी चेंज नहीं आएगा। खत्म बात। इतनी सी बात लिखवाइए वॉल्यूम के बारे में। इंपॉर्टेंट बात क्या है? लाजमी सेम प्रोपोर्शन, सेम परसेंटेज इन दोनों पे लगेगी, रेवेन्यू पे भी और सारी वेरिएबल पे भी, विदाउट एनी डाउट। बस ओके। अभी सवाल कराता हूं बेटा, 1 मिनट लगेगा। इसमें सब है, इसमें वी भी है, इसमें इन्फ्लेशन भी है, और अगले तो भरे पड़े सवाल। अब तो समझो वो सवाल करेंगे जिसमें तीनों बुलेट्स एक साथ अप्लाई होंगे। अभी दिखाता हूं, आज ही होंगे इंशाल्लाह। वॉल्यूम बता दूं बेटा, वो बता दूं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन 3A, पहला पॉइंट। लिखने से पहले मेरी सुन लेना, या बल्कि एक हेडिंग डालता हूं, लिखो स्पेसिफिक। इट इज स्पेसिफिक। अभी बताता हूं क्या है। इट इज स्पेसिफिक, बल्कि पॉइंट नंबर 1, सॉरी इसको पॉइंट नंबर 2 कर दो यार, सॉरी। पॉइंट नंबर 1 लिखो, इट इज फॉर ऑल। ऐसे ही कोई मसला नहीं है, आप पॉइंट 1, 2 भी आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा बोलूंगा पॉइंट नंबर 2, तो आपके जहन में आएगा वो तो ऑल था। तो पॉइंट नंबर 1 लिख दो, फॉर ऑल, और पॉइंट नंबर 2 है इट इज स्पेसिफिक। हाँ अब बता रहा हूं, शाबाश सुनो। अभी 4-5 पॉइंट लिखवाऊंगा और बहुत आसान है, लेकिन याद करने, सही है? नंबर 1, इन्फ्लेशन जो है ना, इन्फ्लेशन अनलाइक वॉल्यूम, वॉल्यूम का ताल्लुक रेवेन्यू से है, वेरिएबल से है, बट फिक्स से नहीं है, फिक्स से नहीं है। अनलाइक वॉल्यूम, इन्फ्लेशन किसी पे भी लग सकता है, रेवेन्यू पे भी, वेरिएबल पे भी, फिक्स पे भी, फैक्ट्री पे भी, एडमिन पे भी। रेट तो किसी भी चीज का चेंज हो सकता है। लैंडलॉर्ड ने का किराया बढ़ा दो, के इलेक्ट्रिक ने का रेट बढ़ा दो, गैस वालों ने का फिक्स चार्जेस बढ़ा दो। इन्फ्लेशन तो कहीं भी आ सकता है, चेंज ऑफ रेट तो कोई भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, हमने वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग किया, हम इन्फ्लेशन को भी वॉल्यूम की तरह डील करें, मर गए। बिल्कुल डिफरेंट है। बस इन दो को अच्छे तरीके से डील करना है इस हैंड आउट में। जहां वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की तरह, जहां इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन की तरह। फिर हर चैप्टर में ये वॉल्यूम इन्फ्लेशन आने वाला है, याद रखना मेरी बात। हाँ बेटा आवाज आ रही है? पहला मैंने क्या कहा, सब पे लगेगा इन्फ्लेशन। अब तुम वॉल्यूम वाली लॉजिक इस पे नहीं लगा, सर वॉल्यूम में हमने फिक्स पे तो नहीं लगाया था। मैंने बोला ना वॉल्यूम नहीं लगेगा फिक्स पे, बट इन्फ्लेशन लगेगा। ये हो गया पहला पॉइंट। इन्फ्लेशन इज एप्लीकेबल फॉर एवरी कॉस्ट, एवरी रेवेन्यू, हर चीज पे लगेगा। दूसरा पॉइंट नंबर 2, इट इज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा बताओ? इट इज स्पेसिफिक। ये बड़ी काम की चीज है। आईसी में उठाओ, एसीसी उठाओ, सीए कैफ 3 लो, कैफ 8 लो, सीए फाइनल लो, जहां जा रहे तो मेरे पर ले आना सवाल। और सब सुनो जो मैं बता रहा हूं, इन्फ्लेशन का एक बड़ा प्यारा मासूम सा रूल है, जिसके बारे में बोल रहा है सिर्फ उसको चेंज करो, खत्म। इट इज स्पेसिफिक, अनलाइक वॉल्यूम। अनलाइक वॉल्यूम, इन्फ्लेशन इज स्पेसिफिक। पहला पॉइंट क्या लिखा है बेटा? फॉर ऑल। दूसरा, इट्स स्पेसिफिक। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अनलाइक वॉल्यूम।
जैसे वॉल्यूम का क्या है, आपको पता चला बेटा इधर देखो 20% वॉल्यूम बढ़ा है, अब आपने ढूंढना है इनको। 20% है, रेवेन्यू लाओ 20%, वेरिएबल मटेरियल 20%, लेबर 20%, वेरिएबल एफर्ट 20%, फिक्स ओ वेरिएबल सेलिंग 20%। फिक्स नो 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 नो, ये वॉल्यूम की नेचर है पूरी जिंदगी। व्हाट अबाउट इन्फ्लेशन? ओ भाई बात सुनो, मटीरियल प्राइस हैज चेंज इंक्रीज बाय 5%। ठीक, कुछ और बोला नहीं सर, उसने कुछ बोला नहीं तो मटीरियल बढ़ी ना, तो मैंने सेल्स प्राइस भी बढ़ा दी। तू कौन होता बढ़ाने वाला? हु यू आर? इट इज स्पेशल। इतनी सिंपल बात कर रहा हूं, जहां दिल चाहे जो तुम मेरे पास ले आओ सवाल कि सर देखें इस सवाल में तो एग्जामिनर ने क्या किया सजेस्टेड आंसर में कि मटेरियल प्राइस बढ़ी, उसने सेल्स प्राइस भी बढ़ाई, मैं लिखवाना छोड़ दूंगा ये भाई। नहीं तो ये तो अच्छी आसान बात हो गई ना यार, वॉल्यूम की तरह में सोचना नहीं पड़ रहा। उसने कहा मटेरियल प्राइस बढ़ी है, मटेरियल बढ़ाओ। उसने कहा सेल्स प्राइस बढ़ी है, सेल्स प्राइस बढ़ाओ। अपनी ख्वाहिश अपने पास रखो। प्रॉब्लम बताए कहाँ आ रही है? वी चेंज, वॉल्यूमिनस चेंज को जब लेके चल रहे ना, तो वो चीज आपको कह रही है इन्फ्लेशन को भी वैसे ही डील करो। बस खत्म, सुन लिया आपने। लेकिन लफ्जों का ख्याल रखो। इधर देखो बेटा, इधर ओवरहेड किसे कहते हैं? ओवरहेड, हाँ बेटा ओवरहेड, हाँ बोलो। नहीं, ओवरहेड इज अ ब्रॉड वर्ड। ओवरहेड मींस एक्सपेंस, एडमिन ओवरहेड, मार्केटिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहा है तो मतलब एफओएच, खाली ओवरहेड बोल रहा है तो मतलब ओवरहेड। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी बारीकी समझाता हूं, बड़ी आसान है। वो कह रहे ओवरहेड हैज इंक्रीज बाय 5%। क्या मतलब? हाँ, वेरिएबल भी फिक्स भी। आगे बोलता है वेरिएबल हैज इंक्रीज बाय 5%, तो फिर वेरिएबल बढ़ाओ ना। सर मैंने फिक्स भी बढ़ा दिया, क्यों बोला है उसने? इतना स्पेसिफिक चलना है, वो जिसको बोले उसको। ये तो अच्छा हो गया ना, तो कभी बस इसमें ध्यान रखना, जिसको बोले उसको बढ़ाना। डन हो गई बात। पॉइंट नंबर 3 लिखो, शाबाश। बोलू, ये जितना मैं लिखवा रहा हूं तुम्हें सब पता है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। बोलू इन्फ्लेशन के बारे में बेटा, मैं बोल रहा हूं, बोल दूं? सुनो इधर, पॉइंट नंबर 3 का मतलब है, मेरा मतलब है सी हो जाएगा ना, सी हो जाएगा। अभी मैंने ए लिखवाया था, ये 3 चल रहा है, 3 है ना थर्ड, और 3A 3B 3C 3D और 3E। शायद इसमें थोड़े ज्यादा बुलेट्स हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पहला पॉइंट क्या है? सब पे लगेगा, सब पे, वेरिएबल फिक्स, सब 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 सब। इसको बाउंड नहीं करना वॉल्यूम की तरह। डन। नंबर 2, इट इज स्पेसिफिक। सब सादा है। मैं कह रहा हूं इसकी जो चीजें हैं उसको बढ़ाओ। आप इसकी चीजों को क्यों बढ़ा रहे हो? इसको क्यों बढ़ा रहे हो? खत्म बात। जो मैं बोल रहा हूं वो करो ना यार। वॉल्यूम से रिफ्लेक्ट करके, वॉल्यूम से इंस्पायर होके हम इन्फ्लेशन को वैसे डील करते हैं, तब मसला आता है। तीसरी बात बोलूं, गौर से सुनना। इन्फ्लेशन का ताल्लुक, पहले सुन लो ताकि लिखते वक्त पता हो मैंने इतना लिखना है। इन्फ्लेशन का ताल्लुक याद रखो फ्यूचर ट्रांजैक्शन से होता है। पहले सुनना बेटा, अभी समझा करो। मैं पहले वो तमीज बांध रहा हूं, लंबी सी कहानी सुना रहा हूं, फिर आप उसमें से अपने की पॉइंट लिख लेना। सही है मेरा बच्चा? इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का ताल्लुक फ्यूचर से होता है। क्या मतलब? गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइस बढ़ा दी, तो मैं जो फ्यूल खरीदूंगा उस पर इन्फ्लेशन लगेगा ना यार। जो मेरी गाड़ी में टैंक में, गाड़ी के टैंक में पेट्रोल पड़ा है, उस पर इन्फ्लेशन लगेगा नहीं। खत्म। फर्नीचर की प्राइस बढ़ गई, अब तो वो फर्नीचर महंगा मिलेगा ना जो मैं खरीदूंगा। ये जो मैंने फर्नीचर खरीद के यहां रखा हुआ है, क्या इस पे लगेगा इन्फ्लेशन? नहीं। इट मींस इन्फ्लेशन का ताल्लुक फ्यूचर से होता है, इन्फ्लेशन का ताल्लुक पास्ट से नहीं होता। इन्फ्लेशन का ताल्लुक सलमान खान से नहीं होता। उलझ गए? क्योंकि तुम लोग को मेरी बात तो समझ में आती नहीं। सलमान खान और कौन है वो, और बताओ कोई अच्छा बता दो, उसका नाम ले लूंगा यार।
हाँ चलो छोड़ो, दोबारा सुनना, बोलू और से सुनना बेटा। इधर इन्फ्लेशन का ताल्लुक फ्यूचर ट्रांजैक्शंस पर होता है, पास्ट पर नहीं होता। इवन सलमान खान से नहीं होता। अब आप बोलेंगे सलमान खान कहाँ आया? सलमान खान ने एक फिल्म में कहा था, जब मैं एक दफा खुद से कमिटमेंट कर लूं तो मैं, ऐसी कुछ था ना, बोला क्या? हाँ बेटा कैसे याद है? मेरा डायलॉग याद नहीं होगा तुम्हें? है मैं यही तो बेइज्जत करना था मुझे, मौके की तलाश में था मैं। चलो आओ इधर आओ। दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट कॉस्ट। अब मैं सीधा सीधा लिखवाता कमिटेड, आप बोलते हो ये तो इंग्लिश का वर्ड है। अब आप सलमान खान नहीं बोलेंगे। कमिटमेंट क्या है? मैं एक जगह जाता हूँ, मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ, रूटीन में या मार्ट पे जाता हूँ रेगुलर बेसिस पर। वो कहता है काशिफ भाई ये चीज़ आप जो लेते हैं रेगुलर बेसिस पर, ये इसके रेट बढ़ने वाले हैं अगले हफ्ते। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई एक काम करो यार, 5 क्वांटिटी या 10 क्वांटिटी या 10 पैकेट मेरे बुक कर दो। एक फुटी कौड़ी नहीं दी। क्या दिया जानते हो? जबान। सलमान खान। कमिटमेंट। अब मुझे बताओ रेट चेंज हो गया, 10 क्वांटिटी में लगेगा? नहीं। इस तरह वो सवाल में बोलता है। ये है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा इन्फ्लेशन किस पे लगाएं? आराम से यार, फ्यूचर ट्रांजैक्शन में लगेगा। ओपनिंग स्टॉक पे इन्फ्लेशन नहीं लगेगा। पड़े हुए माल पे इन्फ्लेशन लगेगा बेटा? नहीं। ये जो पुरानी एसेट्स है इसके डेप्रिसिएशन पे इन्फ्लेशन लगेगा? नहीं। डेप्रिसिएशन क्या है? पुरानी कॉस्ट की एलोकेशन, उससे इन्फ्लेशन का क्या ताल्लुक? इन्फ्लेशन में प्रॉब्लम ये आती है, वो इन्फ्लेशन बोल देता है, हम सब पे लगा देते हैं। पॉइंट्स आपने बड़ा ख्याल रखना है। पॉइंट नंबर 3 यानी 3C, इसमें ख्याल रखना है कि इन्फ्लेशन जो है वो कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं। बस फ्यूचर ट्रांजैक्शन, ओपनिंग स्टॉक पे नहीं, ओपनिंग स्टॉक पे नहीं, डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड एसेट्स नहीं, एमोटाइजेशन ऑफ ओल्ड एसेट्स नहीं। कहां लगेगा? कमिटमेंट पर नहीं। कोई कमिटमेंट है उस पर भी नहीं, ओनली फ्यूचर ट्रांजैक्शंस पे। अब आप लिखो, अब आप मेरा हिसाब से आप उर्दू में लिखो, मेमनी में लिखो, गुजराती में लिखो, हाँ पठानी में लिखो, जिस नीचा लिखो, जिसको जो अच्छा लगता है वो लिखे। और अगर जहां अटक रहे हो मुझसे पूछ लेना बेटा। वो लिखना बेटा सलमान खान, लिखो लिखो, यानी इसको ऐसे लिखो, हेडिंग डालो क्या? इन्फ्लेशन का ताल्लुक फ्यूचर से है, और ब्रैकेट में लिखो अपना पास से नहीं, क्रॉस मार दो, सलमान खान से नहीं। आ जा बेटा, मैंने इतना गहरा पढ़ा है, प्यास लग गई तुझे? बोलू? हाँ बेटा, एक दफा और बोल रहा हूं। इसकी जरूरत है वैसे, है ना? छोड़ दूं ना? आवाज आ रही है? ज्यादा अच्छी आ रही होगी, है ना? अबे ये फैन क्यों चलाया हुआ तुम लोग? अबे हद हो गई यार, अभी भी चल रहा है वो वहां से। बेटा सारी चेक कर लूँगा, इससे जल्दी तो मैंने इन्फ्लेशन के बारे में बता दिया था। कोई है रिमोट से? कहाँ है? यार ये फैन बंद कर दो भाई, सारे फैन बंद कर दिया करें यार, फैन। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल नहीं। माइक लगाऊं, ये हटा दूं? आवाज आ रही है ना? वैसे जरूरत तो नहीं है यार, ये खाम खा लगाया हुआ। इन लोगों को तो मसला नहीं होगा ना? नहीं, ये है ना? हाँ बंद कर दें जनाब, तीनों। हाँ चलो यार बेटा, जरा टाइम प्रोलॉन्ग नहीं करना इसको। पॉइंट नंबर 1 लिखा बेटा, क्या है? इन्फ्लेशन ऑल। नंबर 2 स्पेसिफिक, बड़ा सिंपल है। पॉइंट नंबर 3 में ख्याल रखना पड़ेगा कि भाई पास पे नहीं लगा देना। पास का मतलब है ओपनिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड एसेट्स,
इवन अगर वो कमिटमेंट की कोई बात कर रहा हो, कहीं बता रहा हो कि लेट्स से हमें 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी है लेकिन 10,000 पे जबान दे चुके हैं, तो 90 पे लगाओ, रिलैक्स। जिसको नॉलेज होगी तो वो इस तरह सोचेगा, जिसको नॉलेज ही नहीं होगी वो पहले करेगा, फिर सोल्यूशन देखेगा, फिर उसको करेक्ट करेगा। ये वाला मसला आता है, याद रहेगा आप लोगों को। ये मैंने पॉइंट नंबर 3 लिखवाया। इन सारे पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। देखो 1D जो कि आसान है लेकिन बड़े काम का है। 3D ना, सुनो बेटा, इधर इधर और सब सुनना। ये मैं कल बता के गया हूं और ये दोबारा आ गया, अब जरा स्पेसिफिक हो गया, गौर से सुनना बेटा। इधर पॉइंट नंबर 3D, रात को लात मार के भी कोई उठाए ना बोले 3D, आप पॉइंट बताओ सो जाओ। पहले भी लिखना नहीं ना, अभी लिखने की नहीं हो रही। लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंक्लूड। जब भी वो इन्फ्लेशन दे, अगर वो इन्फ्लेशन दे रहा है रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड, वी चेंज याद आया, वही वाला वी दोबारा आ गया। और अगर वो इन्फ्लेशन बता रहा है फिक्स कॉस्ट के बारे में, तो मैंने कल भी कहा था, आज आखिरी दफा फिर कह रहा हूं, जब भी इन्फ्लेशन दे तो रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट में कोशिश करो वो इन्फ्लेशन रेट पर लगाओ, रेट पर लगाओ, प्राइस पर लगाओ, पर यूनिट पर लगाओ। लेकिन अगर ऑप्शन ना दे वो, तो हम टोटल पे भी लगा, मैं सिखाऊंगा अभी इसी सवाल में, मैं रेट पे भी लगाऊंगा, इसी सवाल पे मैं टोटल पे भी लगाऊंगा। लेकिन बेहतर है, तुम्हारे लिए बेहतर है, जो अच्छे सवाल होते हैं अगर उसको तुम टोटल से करोगे जिंदगी का अजाब बन जाएगा। सही, कोशिश करो। अगर इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहा है और रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा है, तो कहां अप्लाई करो, रेट पर। लेकिन टोटल पे भी कर सकते हैं। और कहीं कहते हैं मैं टोटल पे करो, यार बोरिंग हो जाएगा, रेट से करेंगे बहुत बोरिंग हो रहा है। अपना लेवल बढ़ाएंगे ना, बात सवाल ऐसे होंगे, आप रेट से करेंगे अच्छा आंसर आएगा, अल्लाह का शुक्र है जरूरत ही नहीं है। ये ले टोटल से करके दिखाया मैंने। टोटल से जब तुम डील करना सीख जाओगे ना वेरिएबल को, ये तुम्हारा एक एक्सपर्टी लेवल है। नहीं आ रहा, आराम से पहले रेट निकालो, रेट से टोटल पे आओ, फिर टोटल से डायरेक्ट टोटल पे जाओ, ये अगला लेवल है। लेकिन अगर फिक्स्ड है, फिक्स्ड, चॉइस नहीं है बेटा, यहां चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है। अगर कोई भी फिक्स्ड है, वो फिक्स एफओएच है, वो फिक्स एडमिन है, वो फिक्स मार्केटिंग है, कोई भी फिक्स्ड है। सही समझ आई बात। कुछ लोग पढ़ाते हैं शुरू में पार्टी को चिल करने के लिए, शुरू में ना, समझ आई बात, इधर की बात है उधर की बात है, तफरियात, एंड में फिर वो क्या होता है, प्रेशर बहुत बिल्ड होता है। मेरा ये कि शुरू से ही मैं कोशिश करता हूँ बेस बन जाए। अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा यही चीजें बार बार आएंगी, अब भाई यार ये तो ऐसा लग रहा है पानी हो गई, कितनी दफा सुनेंगे ये बात, इंशाल्लाह आपको ये फील आएगा। तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट ये हैंडआउट के बाद आपको ये हैंडआउट अगले कई चैप्टर में हेल्प करेगा, इसलिए इस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। पॉइंट नंबर 3D बता रहा हूं जी, गौर से सुने। इन्फ्लेशन आया है, हाँ है। रेवेन्यू और वेरिएबल है, जी सर है। किस पे लगाओ, बस इतनी सी बात है। बेहतर है सर रेट तो नहीं दे रहा, लगा दो टोटल पे, मैं लगाऊंगा आप लगाएंगे, बेहतर है रेट्स। टेढ़े सवाल आ रहे हैं, रेट्स। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, रेट्स। तुम देखना कितने प्यार से हैंडल होगा वो, रेट पे लगाओगे सही। लेकिन टोटल से भी कर सकते हैं, टोटल पे भी लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब सुनो इधर, व्हाट अबाउट फिक्स्ड? मस्ट है, मस्ट ऑन एब्सोल्यूट्स। यानी अब वही वाली बात, कल वाली बात दोबारा सुनो। उसने वेरिएबल दिया टोटल, आप उसे लेके जाए रेट पे, फिर उसको इन्फ्लेट करें और फिर दोबारा बेशक टोटल पे आ जाए। लेकिन फिक्स में उल्टा है, अगर वो दे रहा है रेट फिक्स का, तो उसको ऊपर इन्फ्लेशन नहीं लगाओ, चेंजेस करो, उसको पहले एब्सोल्यूट में लेके जाओ, फिर उस पर इन्फ्लेशन लगाओ और फिर उसको पर यूनिट पे ले आओ। वेरिएबल और फिक्स की कल भी बताया था, आज दोबारा बता रहा हूं, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट है। वेरिएबल शुरू करेंगे रेट से
और एंड करेंगे रेट पे। समझ आ गई बात? और फिक्स में उल्टा है, शुरू करेंगे एब्सोल्यूट से और एंड भी करेंगे एब्सोल्यूट पे। आई होप क्लियर हो गई बात। डन। ये हो गए बेटा 4 पॉइंट, ये भी काफी होते हैं। बोलो। सिंप्लीफाई कर दूं? बहुत बहुत आसान है, ये रहा ना बेटा, कल भी बात हुई, दोबारा बता रहा हूं। इधर देखो, इधर अगर वेरिएबल है और सेल्स है, रेवेन्यू है, तो इन्फ्लेशन आप किस पे लगाओ? पर यूनिट पर और पर केजी पर और रेट पर। ठीक है, इतनी सी बात बोली, शाबाश। अभी मैं करवाता हूं ना इंशाल्लाह। ये जब बातें लिखने में थोड़ी देर लगती है, जब सॉल्व हो गया आप लोग, हाँ अब मसला पता ही क्या है, मैं पहले सॉल्व करा देता, मैंने सोचा मैं सॉल्व भी करा सकता था, फिर लिखवाता तो और अच्छा समझ आता। फिर वो कुछ लोग बोलते हैं क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया, तो इसलिए मैंने पहले आपको बेस बता दी। अब हम सॉल्व करेंगे, सही है। और अगर फिक्स्ड है तो इन्फ्लेशन किस पे लगेगा? एब्सोल्यूट पे। अब थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, इसमें ना 1-2 लाइनें छोड़ देना। जब 1-2 सवाल करा दूंगा ना, फिर कहना सर वो इन्फ्लेशन की 1-2 बातें रह गई, वो भी बता दें। एक आती है, ज़्यादा नहीं है फिलहाल, मेरा ख्याल है एक आत है, वो भी इतने काम की नहीं है, 4 काम की बातें हैं। एक और भी बात है, वो आपके कैफ 3 में इतनी काम नहीं आएगी, लेकिन इन फ्यूचर काम आ सकती है। तो इन्फ्लेशन जब पढ़ा है तो कंप्लीट पढ़ो ना यार, सही। लेकिन मैं अभी बोरिंग ना हो जाए आपके लिए, थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर मारते हैं, लेकिन 1-2 लाइनें छोड़ देना कि सर वो इन्फ्लेशन में आप बोले थे ना 1-8 पॉइंट और लिखवा दूंगा। डन। अब इधर आओ, सुनो इधर, सब लोग रेडी हैं? अब देखो ये गेम ओवर है। हाँ बेटा, मुंह पर करिएगा जैसा भी है। सबसे पहले रेवेन्यू। हाँ भाई, रेवेन्यू। डन। रेवेन्यू जो है, ये बताओ, अब हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट। मैंने कहा जब भी मुझे लगेगा ना तुम किसी जगह पे फंस सकते हो, प्रॉब्लम में आ सकते हो, मैं तुम्हें पहले दूंगा, ताकि तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। फिर तुम बोलो अबे हाँ मैं करा दूंगा, तुम लोग हाँ यही तो होना था, उसको सीरियस नहीं लोगे। रेवेन्यू का अमाउंट सब लोग निकालो कैलकुलेटर पे, सिर्फ निकालो, मैं पूछूंगा जिससे वो जवाब देगा। रेवेन्यू का अमाउंट पता है, कॉमन सेंस लगाए। मैंने भी जो इतनी कहानियां सुनाई उसके बाद फिर बोर्ड पे लिखूंगा, जिसके पास भी आ रहा है कैलकुलेटर पे लिखे बेटा, अपने पास लिख ले, बस कैलकुलेटर पे आ जाए काफी है मेरे लिए। रेवेन्यू सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वार्टर की, कमिंग क्वार्टर की, नेक्स्ट क्वार्टर की। जी कौन बताएगा, किसने निकाल लिया? 662500 आपको लगता है 662500, शायद यही आ रही है, यही है, यही है। अब देखो ना, अगर ये सही है तो माशाल्लाह 4-5 के तो आंसर आ गए। इधर भी यही है 662500। बोलो बेटा, डरो नहीं यार, डरो नहीं, आंसर गलत आएगा, आने दो, आने दो। और लेकिन इधर ख्याल रखना तुमने क्या मिस किया। इंपॉर्टेंट ही नहीं सही गलत, इंपॉर्टेंट है ये नहीं लिया और ये लिया, तो ये क्यों नहीं लिया मैंने, ये समझना है। कितना आ रहा है? आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है। आओ इधर, अब प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। इधर और से सुनना बेटा, इधर हमारा वॉल्यूम है 132,500, 132,500। डन। और इसमें कितना परसेंट इजाफा होगा? 25%, वो बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा बताओ? 16, बोलो 165625। डन। और इधर देखना बेटा, हमारी सेल्स प्राइस कितनी थी? 40। इसमें कोई इजाफा हुआ? सेल्स प्राइस में कोई इजाफा नहीं है, नहीं है, बस खत्म। अभी मैंने आपसे क्या कहा था? इन्फ्लेशन इज स्पेसिफिक। आपको रहम आ रहा है, हमें मटेरियल बढ़ गई, लेबर भी बढ़ गया, ओवरहेड भी बढ़ गया, तो सेल्स प्राइस भी नहीं बढ़ा रहा, वो खत्म बात। इट इज स्पेसिफिक। बोलो कितना आ रहा है जी? 662500, यही बोला था आप लोगों ने। थोड़ा थोड़ा आपके साथ। अब डायरेक्ट मटेरियल, इधर देखो, यहां मैं हेडिंग डाल रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, पहले आप बताओ जल्दी से। हाँ बेटा, नहीं उसका इन्फ्लेशन अलग अलग है ना, हाँ मतलब उनका अलग अलग 15
हाँ वो भी कर सकते हैं, मैं यहाँ शो कर दूंगा, बात वही हो जाएगी बेटा, उसमें होगा सबको क्लियर हो जाएगा। सही है, इसलिए कह रहा हूँ। 15 को 112% से करके समझ गए? अमाउंट बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, अमाउंट बताओ, अमाउंट बताओ, एक अमाउंट, सिंगल अमाउंट, मटेरियल का अमाउंट 278 समथिंग आ रहा है, बस 278 समथिंग कह रहे हैं, यही है? चेक करो बेटा, 278, इज इट द सेम अमाउंट? यही है, आ गई कंफर्म? 278 बिल्कुल। यहां देखो, इधर वॉल्यूम, यहां देखो सेम, कौन सा? 165, बोलो बेटा 625, ये वॉल्यूम आ गया। अब मटेरियल बताओ, प्राइस क्या है? 15, मटेरियल की प्राइस क्या है? 15, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन कितना आ रहा है? 12%, तो 112 ले लो। कोई बोलेगा सर ये 112 क्यों? बेस शामिल कर दिया ना। अब दूसरा तरीका क्या है? पहले 12% निकालो, फिर ऐड करो, बहुत बोरिंग हो जाएगा। डायरेक्ट 112। अगर वो कहता 12% डाउन हुई है तो क्या करते? 88, 15% अप 115, 15% डाउन 85। बस एक दफा ये डिस्कस हो जाए ताकि आगे तो बार बार आना है। कितना आ रहा है बेटा? 2782500। हाँ भाई डन है। व्हाट अबाउट डायरेक्ट लेबर जल्दी से यार, 165625, इज दैट क्लियर? अब नोटिस करो, वॉल्यूम चेंज हुआ, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है रेवेन्यू में भी, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है वेरिएबल में भी, और हर वेरिएबल में रिफ्लेक्ट होगा। मैंने कहा ना 100 वेरिएबल है, और अगर तुमने 99 ली तो याद है इशारा याद है ना? हाँ वो नहीं करना, अच्छी बात नहीं है। वॉल्यूम मेरा बच्चा वॉल्यूम बढ़ा है ना। इधर 100 कुर्सियां बननी थी, कह रहा अब 125 बनाओ, तो 125 में 25 में मटेरियल नहीं लगेगा, लेबर काम नहीं करेगी, खर्चे नहीं होंगे। इस वेरिएबल पे ईमान ले आओ, बिलीव ले आओ। इफ इट इज वेरिएबल तो वॉल्यूम का इफेक्ट लाजमी आएगा। सही है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, अगर वो वेरिएबल है, 100 नस्ल की वेरिएबल है, 100 तरह की वेरिएबल है, एक एक वेरिएबल पे चुन चुन के वी चेंज लगाएंगे। चेंज बेटा दो ही तो आएंगे। इधर देखो, तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे पेपर में, तुम्हारे सवालों में चेंज दो ही मेजर नजर आएंगे, एक वॉल्यूम की वजह से और एक इन्फ्लेशन की वजह से। इसको जिसने डील करना सीख लिया, मजे आ गए ना उसके। तुम्हें पीएनएल बनाना आता है, तो मैं कल भी मैंने बताया, तो तुम बचपन से बना रहे हो, वो एब्जॉर्प्शन है, मार्जिनल वाला तो उससे भी आसान है। करना क्या? रेवेन्यू माइनस वेरिएबल माइनस फिक्स, लेकिन उसमें जो चेंजेस आनी है ना, उसको डील करना सीखना है। इधर तुम लोग ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, FR1 तो पढ़ी है तकरीबन सबने, है ना, या पढ़ रहे? इंपॉर्टेंट पीएनएल थोड़ी है कि आपने इनकम से बनाना सीख ली। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, वो जो एरर्स हो गए, उसको अंदर किस प्रिंसिपल के मुताबिक कौन सा प्रोविजन दिखाना है, ये असल चीज है। जो एक लेमन भी देखेगा, अच्छा इसको कहते हैं पीएनएल, हाँ ये तो समझ आ रहा है, इसके पीछे कहानी बताना। ये जो एक एक वर्ड हमने चुन चुन के ढूंढा है, ये ला के दिखाना मेरा बच्चा। इधर प्राइस बताओ, 6 किससे बढ़ाऊं? बोलो 115। देखो इधर प्लीज 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 प्लीज, वी चेंज खामोशी से सब पे लगाओ, रेवेन्यू पे भी और वेरिएबल पे भी। इन्फ्लेशन स्पेसिफिक है, सेल्स प्राइस पे नहीं लगाया। क्यों नहीं लगा रहे? नहीं बता रहा। मटेरियल पे अलग, लेबर पे अलग, ओवरहेड पे अलग, जैसा वो बोलेगा वैसा करेंगे। बताओ बेटा, 12.5 13 कर दो यार, है ना, चलेगा बेटा। अब आ जाओ वेरिएबल एफओएच, शाबाश। 165,625 into what? 3 into what? 110। यार एक दफा और बोल रहा हूं बेटा, इधर प्लीज, किसी को ये 110 और 115 का तो मसला नहीं हो रहा ना बेटा, बहुत आसान चीज है। 15% बढ़ा के ऐड करेंगे, बड़ा बोरिंग लगेगा। आगे जाके तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं 1.15, 100 से डिवाइड कर दो। जितना प्रिसाइज लिखोगे ना,
स्पीड बढ़ेगी। जितना इसको प्रोलॉन्ग करोगे, जहां जरूरी होगा, एक अरसे तक मैंने एक चीज शॉर्ट करके पढ़ाई, बहुत अरसे तक। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इससे लॉजिक ना डिस्टर्ब हो रही है। अब मैं वो एक चीज ऐसी होती है जिसको मैं शॉर्ट करने से पहले कम से कम 10 सवाल लॉन्ग करके कराता हूं कि नहीं, इनकी लॉजिक खराब हो रही है, इनकी लॉजिक डिस्टर्ब हो रही है, ये तो रट्टा लगा रहे हैं। तो मैंने उसका फॉर्मेट ही बदल दिया। मतलब फॉर्मेट बदलने का मतलब है, मैं एक आध कराता था लॉन्ग, उसके बाद शॉर्ट पे चला जाता था। उस स्टूडेंट क्या करता, वो शॉर्ट सुन के अब जैसे कुछ लोग कल नहीं आए तो उन्होंने सुना ही नहीं। अब तो खैर ऑनलाइन का जमाना है तो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, पहले तो ये होता तो ऑनलाइन है ही नहीं। अब उन्होंने मिस कर दिया, अगले दिन वो आया तो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, वो उसको याद कर लिया, बराबर वाले से पूछ लिया, अब वो रट्टा लगा रहा है, उसको सेंस बनी नहीं रही। फिर मैं 2 दिन तक खींचता हूँ उसको लॉन्ग को, फिर मैं कहता हूँ अब कर लो बेशक शॉर्ट, अब तुम्हारी चॉइस है, मैंने जो लॉजिक देनी थी दे दी। हाँ बेटा बोलो। 5 6 3 बेटा है भाई, दैट्स इट। माइनस करो जल्दी से, तीनों को एक साथ कर दो। और एक तरीका ये कि पहले आप इनर कॉलम में दिखाओ, वहां ले जाओ। मेरे पास जगह बची नहीं थी इसलिए मैंने आउटर में दिखा दिया, चलेगा। इससे नहीं घबराना कि कभी आप इधर दिखा रहे कभी उधर, ये मसला नहीं है। डायरेक्ट माइनस करो, शाबाश। 2 1 5 3 1 2 4, व्हाट इज दिस? क्या बात है। यानी वो जो हमारा बचपन का फॉर्मेट है वो वाला चक्कर ही नहीं है। वेरी 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 सिंपल। रेवेन्यू उठाओ, माइनस करो वेरिएबल, आ गया सीएम, फिनिश। अब क्या करेंगे, बस फिक्स कॉस्ट को बेटा माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट कितनी है, माइनस कर दूं? नहीं सर, वो वी चीज तो फिक्स में नहीं लगता, वो नहीं लगता ना, इन्फ्लेशन लगेगा, लगेगा। एंड फिक्स ओवरहेड इज पार्ट ऑफ ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड इज पार्ट ऑफ ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड इज पार्ट ऑफ ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड इज पार्ट ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड इज अ ब्रॉड वर्ड, बी केयरफुल। वो बोले ओवरहेड मतलब सब कवर है, सारे ओवरहेड। लेबर नहीं ले लेना, मटेरियल नहीं ले लेना, ये बता रहा हूं क्योंकि वो स्पेसिफिक है। पता चला आपने ओवरहेड सुना, आधे में लगाया आधे में नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। ओवरहेड देखो बेटा कितने से बढ़ रहा है, 18। तो पहले कितना था बेटा? यार तुम लोगों ने यहां गड़बड़ तो नहीं कर दी? वेरी अच्छा, फिक्स अलग बढ़ाया, सही है 18%। तो 848 इंटू 118%। बोलो बेटा जल्दी बोलो। 1,000,000 640 माइनस करो जी बेटा, 1,884। ये सही है, डन है। नहीं समझ आया? पक्का वाला ना? अब आप यहां रुकेंगे। ये है मेथड 1 ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ऐसे ही बोल लो मेथड 1 मेथड 2, क्या वैसे तो 2 ही है। तुम जब भी इनकम स्ट्रीम बनाओगे, एक तुम एब्जॉर्प्शन मार्जिनल है, एब्जॉर्प्शन तो मैंने अभी साइड पे लगाई हुई है, हटा दो उसको। अभी हम कौन सी इनकम स्ट्रीम बना रहे हैं? मार्जिनल जब बनाओगे ना, उसमें 2 वे तुम्हें नजर आएंगे, ये वाला ज्यादा बेहतर है। टेढ़े सवाल इसी से होंगे, एग्जामिनर ने चॉइस ही नहीं दी, फंस गए। आओ बताऊं कैसे। सेम सवाल 40 रुपए हटा दिए मैंने। अब सोचो क्या होगा इसका असर। सिर्फ बेटा एक लफ्ज हटाया है, क्या? ये जो लिखा हुआ है ना 40 रुपए सेल्स प्राइस, नजर आ रही है? बोलो बेटा, ये हटा दी। अब वॉल्यूम आएगा। 2 औरतें बातें करें ना बेटा, एक अकेली तो औरत बात करती नहीं है, मर्द अकेले बात करता है। ऐसी फलसफियाना बात बता रहा हूं। मर्द, मैं अगर हूं ना, मैं ज्यादा अच्छी मेरी कंपनी मेरे साथ, मुझे बड़ा मजा आएगा। मैं अकेले वॉक करूं 1 घंटा, मैं अपनी प्लानिंग करूं, ढूंढूं, विजुलाइज करूं। मैं 1 घंटा वॉक करता हूं, मैं यही सोचता रहता हूं, कोई ना कोई प्लान बनाता रहता हूं। मुझे 2 घंटे की वॉक करनी होगी ना, मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए। कभी बेगम बोलती मैं साथ चल, मैं नहीं यार तुम यही रहो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं बेगम साथ वॉक कर रही है और बात ना करें। वॉक करनी है खामोशी से, सुकून से, लंबी लंबी सांसें लेते रहो, वॉक करते रहो, और दिमाग को कहीं और लगा के रखो कि यार इसका क्या करना है, उसका क्या। मैं लेक्चर बना रहा होता हूँ अक्सर वॉक करते करते, लेकिन 2 औरतें अगर वॉक करेंगी तो आप समझ गए ना, तीसरी उसके साथ वॉक कर रही होगी।
और कभी कभी 1 घंटे की वॉक है तो मेरे ख्याल 6-7 तो कर चुकी होंगी। चलो अच्छा बेटा, मैं औरतों की बातें करो, तुम तो बच्चे हो, तुम लोग अपने ऊपर नहीं लेना मेरा बच्चा, है ना। इधर आओ, अब सुनो बेटा, शाबाश। बोलू, एक बात मैंने आपसे बोली, दूसरी औरत गायब, यानी सेल्स प्राइस गायब, और बाकी कुछ भी तब्दीली नहीं है बेटा, और बोला पीएनएल बनाओ अगले क्वार्टर का। अब हमें टोटल के साथ डील करना है। देखो इधर वॉल्यूम कहां कहां आया, रेवेन्यू में, वॉल्यूम कहां कहां आया, वेरिएबल में, फिक्स में तो मसला ही नहीं है। अब अगर ऐसा सीन हो गया तो क्या करेंगे, पूरी जिंदगी कॉस्टिंग में यही 2 तरीके होंगे, कभी वो आपको पर यूनिट प्राइस, पर यूनिट वेरिएबल सब बता रहा होगा, या नहीं बता रहा होगा तो इस सवाल की तरह हम निकाल लेंगे, और कभी कभी वो नहीं बताएगा। क्वाइट सिंपल। आओ इधर, एक बात बताओ, इधर E इंटू बी इंटू सी आंसर इज डी। सपोज मैथ्स पढ़िए ना, A इंटू बी इंटू सी आंसर इज डी, C इंटू बी इंटू ए, तब भी आंसर डी तो रहेगा। इस बेस पर मैं अगली प्रेजेंटेशन बताने जा रहा हूं, गौर से सुनो। कैसे, सेल्स प्राइस को बढ़ाया, वेरिएबल सेल्स प्राइस को बढ़ाया, वॉल्यूम को बढ़ाया, फिर मल्टीप्लाई किया, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो बाद में बढ़ा दो, खत्म। कैसे, आओ अब यहां देखो, इधर मेथड 2, अगर यही पीएनएल बनाना हो मेथड 2 से, फिर आपने इस सवाल के बाद आप डिसाइड करेंगे। अगर मेथड 1 से बन रहा है तो उसी से बनाओ, मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन अगर चॉइस ही ना दे, अब मैं बोल तो रहा हूं ना बेटा, उसने कुछ नहीं किया है, तुम ये सवाल प्रैक्टिस करके गए बड़े आराम से, तुम एग्जाम में पहुंचे तो तेरी ये तो हैंडआउट वाला सवाल आ गया, उसने सिर्फ 40 से बढ़ा दिए, तो तुम्हारे मुंह से जो जो उड़ेगा ना उसकी तस्वीर खींच के भेज दो तुम्हारे घर वालों को, घर वाले टेंशन में आ जाएंगे। 40 रुपए सेल्स प्राइस कहाँ गई, अब क्या करेंगे, हमने तो 2 औरतों में से तीसरी औरत का जिक्र निकालना था। डन, क्वाइट सिंपल। अब आप देखो इधर, ये प्रेजेंटेशन में कब लगा रहा हूं, अब आप देखो इधर, सेल्स प्राइस नहीं, सेल्स प्राइस नहीं तो वॉल्यूम नहीं, फिर बोला वॉल्यूम बढ़ गया, अबे तो वॉल्यूम था कितना वो नहीं बता रहा। तो मैंने कल एक बात कही थी, वेरिएबल अगर है, पॉइंट नंबर 2, कोशिश करो वो रिलेटिवली अवेलेबल हो। याद आया, अगर वो रिलेटिवली अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट तुम्हारी नॉलेज में हो कि ये किसका है। तो अगर लास्ट ईयर बेस है तो बेसिक ऑफ मैथ्स है, बेस इज 100, और अगर 25% बढ़ा है तो रिसेंट ईयर क्या हो जाएगा, 125। अगर मैं कहूं बेस है लास्ट ईयर, लास्ट क्वार्टर, तो वो क्या हुआ बेटा, 100। अगर मैं कहूं 30% से डाउन हुआ है तो 70। कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। अब इधर देखो, इधर भूलिएगा नहीं बेटा, हम इसी इनकम स्टेटमेंट को मेथड 2 से कर रहे हैं जिसमें वॉल्यूम नहीं है, बट वॉल्यूम चेंज तो हो रहा है ना, आप नन्हे तो नहीं बन सकते। वो कह रहे 25% से वॉल्यूम बढ़ गया। अब इधर देखें, आप कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा, इधर देखना प्लीज। रेवेन्यू, लास्ट ईयर हमारी रेवेन्यू कितनी थी, 5.3 मिलियन। सुनो इधर, ये रेवेन्यू कैसे आई होगी, वॉल्यूम पुराना, सेल्स प्राइस पुरानी। मैंने ऊपर क्या किया था, वॉल्यूम इधर, सेल्स प्राइस इधर, उधर से वॉल्यूम बढ़ाया, इधर से प्राइस बढ़ाई और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं दूसरे में क्या करने जा रहा हूं, पहले मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ गई बात, पहले मल्टीप्लाई कर दो। A इंटू बी इंटू सी आंसर इज डी, तो C इंटू बी इंटू ए करोगे तब भी डी आना है, सही है। अब इधर देखो बेटा, इधर 53 लाख रेवेन्यू थी लास्ट ईयर, वॉल्यूम बढ़ा 25%, तो ये मेरा ईमान का पार्ट है, बिलीफ का पार्ट है। अगर वॉल्यूम में इजाफा होगा, रेवेन्यू में इजाफा प्रोपोर्शनेट होगा। यहां आओ और लिख दो 125%। वी चेंज,
क्या प्राइस में कोई तब्दीली आई? नहीं। बताओ, सेम आंसर, 662500। सिंपल बेटा, लेकिन समझ के। अब देखो इधर, घर जाके 5 से 10 मिनट सिर्फ देना इस सवाल को, ये क्यों किया और फिर ये क्यों किया। अंदर एक सॉलिड रीजन होना चाहिए मेथड 2 क्यों किया। ये नहीं काशी सर ने करा दिया इसलिए कर लिया, नहीं भाई, फिर नीट के हिसाब से करना। लेकिन मेथड कौन सा अच्छा है? 1। मेथड 1 ही अच्छा है। मेथड 1 ही तुम्हें हेल्प करेगा। इसके अंदर इतनी तब्दीलियां आती हैं, अगर मेथड 2 से जाऊंगा ना, बाद में मैं फंस जाऊंगा। लेकिन अगर वो ऑप्शन नहीं छोड़ रहा तो वो आपसे एक्सपेक्ट करे लेवल बढ़ाओ। मैंने ये मुश्किल मुश्किल चीजें दी हैं, लेवल मेथड 2 से करके दे मुझे तू, दो। वो आएगा इंशाल्लाह, अभी करेंगे अल्लाह ने चाह। अगला जो चैप्टर है सीवीपी ब्रेक इवन, उसके बाद आपको आता होगा इंशाल्लाह। डन है? चलो आओ, रेवेन्यू। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? कोई मसला नहीं ना? अब आप जरा कंपैरिजन भी करो, शाबाश। घर जाके भी सोचो, पहले आपने इसको बढ़ाया फिर मल्टीप्लाई किया सेल्स प्राइस से। यहां मैंने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई कर दिया सेल्स प्राइस से और फिर बढ़ा दिया वॉल्यूम, खत्म। नॉट अ बिग डील। वेरिएबल कॉस्ट्स, वेरिएबल कॉस्ट्स, डायरेक्ट मटेरियल। हाँ बेटा, अब आप सुकून से देखेंगे, सुकून से। बताओ क्या? यहां देखना, शाबाश। प्लीज एक मिनट बाद में छाप लेना। डायरेक्ट मटेरियल पहले कितना था? 1987,500। इधर देखो, इधर मेरे लाल, फोकस ऑन लाल। मैं अक्सर वी चेंज लिखूंगा ही लाल से। जब भी वी चेंज आएगा, अगर मेरे पास लाल मार्कर होगा, मैं इसी से लिखता हूं, मेरी आदत है। जब भी लॉसेस आएंगे मैं लाल से लिखूंगा। जो काम की चीजें हैं, जो सिग्निफिकेंट चीजें, मैं उसे रेड मार्क से ज्यादा लिखता हूं। मैं नॉर्मली यूज नहीं करता रेड मार्क, ताकि यार वो इम्बोज हो जाए, दिमाग में घुस जाए कि इसकी इंपॉर्टेंस है। सुनो इधर, मैंने कहा वी चेंज, मैंने कहा वी चेंज, मैंने कहा वी चेंज, वी चेंज। याद आया? अगर वॉल्यूम चेंज हुआ है, खुदा की कसम रेवेन्यू पे भी उसका इफेक्ट आएगा। और कौन सी वेरिएबल? सारी। अब इधर देखो, इधर 125, 125, 125। अब उसने 100 वेरिएबल दे दी, आपने 90 पे दिखा दिया, 10 पे नहीं दिखाया। एहसान नहीं किया आपने 90 पे दिखा के, 10 पे क्यों नहीं दिखाया? उस पे चित्रौल वाजिब। खत्म। दैट इज वी चेंज, खत्म। रिफ्लेक्ट हो गई वॉल्यूम। फिर एक और बात, क्या इन्फ्लेशनरी चेंज आया है? ओ यस, पहले में कितना है? 12%, 112। दूसरे में 15%, 115। अब इसमें झंझट बहुत है, डिवाइड, पर यूनिट, फिर रेट, फिर ये लंबा प्रोसेस है, लेकर आसान है। लेकिन ये मजेदार है, स्मार्ट वर्किंग यही है। टक्कर के आंसर ये लो, हल्का लिया हमें। लेकिन देख के ऐसा ना हो सवाल बहुत उलझ रहा हो और आप ओवर स्मार्ट बने और एग्जाम में फंस जाएं आप। लेकिन ये नेक्स्ट लेवल है, जब इससे आप बनाते हो पीएनएल, आपको लगता है कि यार मैंने कुछ काम किया है। चलो आगे बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह यही आना है, बेफिक्र रहो। डन है? अल्हम्दुलिल्लाह यही आएगा 1142813। और नेक्स्ट ये कितने? 110%। बोलो 546563, सो एंड सो फोर्थ। वही सेम कंट्रीब्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह 2153124। अब ये देखो इतनी स्पीड से हो गया, सिर्फ समझाने में मसला लगा थोड़ा सा। 640, ये मेथड 2 हो गया, खत्म। समझ आया नहीं आया? अल्हम्दुलिल्लाह आया होगा, है ना भाई? डन है? दैट्स इट। ये हो गया दोनों प्रेजेंटेशन। अब कोई सवाल करना है तो कर लो, फिर मैं अगला सवाल कराता हूं। अगला सवाल मैं तुम लोगों को दूंगा, थोड़ा चेंज है, तो उस चेंज को तुम लोग कैसे डील करोगे? जैसे तुम करके फारिग होगे मैं तो करा दूंगा। यार मुझे 5 मिनट तुम करोगे, 5 मिनट में मैं करा दूंगा, लेकिन वो 5 मिनट तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है। तुम लोग शुरू हो जाओ 3B। सवाल था जी बेटा, जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको पर यूनिट करके 27 मेथड 1 हो गया। 27 पर यूनिट कर लिया। हाँ और उसको हाँ सारे बेटा, वो प्रेजेंटेशन दो का अगर डिफरेंस आ गया तो
कोई मसला नहीं, कोई मसला, वो चलेगा, वो राउंड ऑफ किया ना मैंने, इसलिए कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं है, सही है, कोई इशू नहीं है। असल में देखो इधर बात सुनो, आप अलग अलग करके हम कर रहे हो वो भी सही है, कभी ऐसा भी होगा, कभी हमें अलग अलग दिखा दे में कोई बुराई नहीं है। 3B PNL बनाना है, कैसे करना है, लेकिन प्रेजेंटेशन अलग है, आप खुद देखोगे, मुझसे नहीं पूछोगे। मेथड 1 मेथड 2 अब आप डिसाइड करोगे। अगर मेथड 1 है तो उससे करो, और आपको लगता है सर मेथड 2 से मजा आ रहा है हम उससे कर लेंगे, कर लो। 3B टूटा फूटा करो, और ऐसा करो 1 बाय 1 मुझसे डिस्कस करो यार तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा जवाब देते हो बेटा। जी मेरा ये लो, चाहिए हैंडआउट, सही आजा मेरे बच्चा, हैंडआउट बहुत बेटा, ये लीजिए और बोलिए, कर रहे हो ना, 3B कर रहे हो सब लोग? हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो, बताओ मुझे बताओ। हाँ ठीक है, हाँ सही है, हाँ आफ्टर ना, फॉलोइंग 20 मार्जिन द फॉलोइंग चेंजेस, हाँ वो आफ्टर होगा, वो मेरी टाइपिंग है ज़ाहिर हो जाता है, मैंने भी देखा तुम्हारे कहने पर। इवन इसमें एक और भी मिस्टेक है, वो डलना चाहिए था, फुल स्टॉप नहीं सेमीकोलन, सही, ये छोटी छोटी मिस्टेक है यार, इतना तो बर्दाश्त करो यार, मुझ गरीब से यार, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है भाई। ये तुम्हारा ये जो सवाल है ना इधर, ये आई कैप में आया हुआ सवाल है, मैंने बताया क्या क्या होशियारी, मैं अक्सर ही करता हूँ बेटा, मैंने उसको उठाया, उसने जितना लेवल दिया उससे 2 लेवल आगे ले गया मैं, यानी ये सवाल खत्म हो गया तो ऊपर ही बस। ये जो नीचे लिखा है ना मटेरियल प्राइस, इन्फ्लेशन, कैपेसिटी, ये सब मैंने ड्रामा डाला है और बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ मजा आएगा तुम्हें, मजा आएगा इंशाल्लाह, सोचो सोचो। 1 यार मैंने, हाँ होगी, पता नहीं ऐसी कुछ होगी, तो जो लिखा हुआ उसको कैसे? अच्छा टोटल लिखा हुआ है मैंने, अच्छा ये गलत आ रहा है, हाँ तो माय मिस्टेक, मैंने कहा ना ये सवाल मैंने उठाया, शायद मैं इसको प्रॉपर देख नहीं पाया, अच्छा वो बता दो बेटा, ये कह रहे हैं टोटल मैंने गलत लिखा हुआ है, ये जो है ना 180 ये आ नहीं रहा, हो सकता है नहीं आ रहा हो, मसला नहीं है, बस ठीक है कोई मसला नहीं, मैंने चेंजेस की होंगी, नीचे टोटल आ रहा होगा, वो बाय मिस्टेक रह गया होगा, लेकिन आपने टोटल से बेटा इधर देखो, इधर आपने वैसे भी टोटल का कुछ करना ही नहीं है, तो करें ही ना टोटल, हो सकता है मैंने जानबूझ के रखा हो तुम लोगों का लेवल देखने के लिए, कैसा अपने ऊपर से बुराई तो हटाऊं ना। शाबाश, कैसा लग रहा है सवाल, चेंज है ना, है भाई, दिमाग चल लिया है, मैं सुकून से लेट रहा हूं, सो रहा हूं, मुझे उठा देने जब कर लो ना। अरे ऑनलाइन वालों जिंदा हो, कोई सवाल ववाल कर लो यार। ओहो क्या बात है, सलमान का फौरन वो हुआ, ऐसा ना हो मेरा, चलो सही सर, मैं आपको पिक्चर व्हाट्सएप भेज दूं। अच्छा एक तो यार मेरी ना ये रोमन समझ मुझे थोड़ी देर से आती है, मुझे मैसेज लिखने में बड़ी प्रॉब्लम बेटा, ये रोमन वाली जो तुम लोग कैसे लिख लेते हो, इतनी तेज़ी से दोनों हाथ लगा के ना, दोनों अंगूठों से जो तुम लोग लिखते हो, है ना, मैं बेटा एक अंगूठे से लिखने में ना आधा घंटा लगा देता हूँ, फिर पता है मैं आखिर में क्या करता हूँ, मेरी शादी हुई ना बेटा शुरू में, तो बेगम का लंबे लंबे मैसेज आए, मैं उस पर लिख देता था ओके, मैं घर गया, उन्होंने मुझ समझ गए, कहेंगे मैं इतना लंबा मैसेज करती हूँ और आप लिख देते हैं ओके, मैंने कहा अच्छा भाई मैं आइंदा ख्याल कर लूँगा। अगली दफ़ा फिर मैसेज आया लंबा, मैंने लिखा के, ओ भी हटा दिया, उसके बाद लंबे मैसेज आए ही नहीं। अबे वॉइस करो यार, जान छोड़ो यार, अब लिखना अल्लाह माफ़ करे। वैसे क्या मसला है, लोग मैंने देखा है, मैं जब भी मैसेज करता हूँ ना, मेरी आदत है मैं वॉइस करता हूँ, लोग उसको वॉइस छोड़ के लिख रहे होते हैं, ये क्या मसला है, बड़ा मज़ा आता है लिखने में, क्या है तुम लोग को रोमन इतनी अच्छी आ गई है, ऐसा है ना। मैंने तो ये देखा, मैं मैसेज कर रहा हूँ वॉइस पे वो लिख लिख के, मैं मैसेज कर रहा हूँ वॉइस पे वो लिख लिख के करता रहा, मैं तो ये मैं फालतू टाइम है। टेक योर टाइम,
हाँ बेटा हो रहा है ना, शाबाश। ऑनलाइन वालों शाबाश, जान मारो जान मारो। प्लीज लाजमी करो यार, ट्राई करना, छोड़ना नहीं। और से सुनो इधर, शाबाश। आगे भी ना जो, हाँ जबरदस्त यार, यही रख दो रूम। अच्छा हाँ हाँ अच्छा है। ये ना ये बिखर के बैठते ना, मुझे मजा नहीं आता यार। ये मोहब्बत वाला बैठ रहे हैं, मोहब्बत वाला ना। हाँ वो नफरत वाला बैठ रहे हैं, दूर दूर तू दूर मैं दूर, नहीं अजीब आपा बुआ की तरह लड़ते लोग। ये अच्छा है, मजाक करो, जहाँ रख लो यार, आपकी मर्जी भाई। वैसे ये रूम मुझे सही लगा, लेकिन इसका वाइट नहीं वही सही है। इसका वाइट बोर्ड बहुत बुरा है यार, एक छोटा बोर्ड है रूम के हिसाब से। हाँ ये नहीं, ये सही नहीं है, वहाँ मैं खुल के लिखता हूँ। चलो अच्छा खैर, शुक्रिया, थैंक यू। हाँ भाई, अच्छा भाई बस जिस सवाल में लगेगा थोड़ा इशू है, वो सवाल आपके हवाले होगा, डन है। और उसमें आप 10-15 मिनट लगाओगे, फिर वो इंशाल्लाह आपको, अब मैं आपको बताऊंगा बेटा, इधर सोच लिया। अब देखो आपको पता चल गया आपने पूछना क्या है। मैं डायरेक्ट करा देता तो आपको पता ही नहीं चलता आपने पूछना क्या है, ये इसका फर्क है। देखो बेटा, प्रोडक्शन 64, सेल्स 70, सवाल उठता है बने 64 बिके 70 कैसे? सर ये छोटे सवाल उठने चाहिए, ओपनिंग पड़ा हुआ होगा। चलो भाई डन। मटेरियल 88 पर यूनिट, लेबर 15 पर यूनिट, वेरिएबल एफर्ट पर यूनिट, फिक्स एफर्ट पर यूनिट। होशियारी कर रहा है। फिक्स एफर्ट पर यूनिट, वेरिएबल पर यूनिट और एब्सोल्यूट चलेगा, फिक्स्ड पर यूनिट नहीं चलेगा। आप देखो इधर, कल मैंने जो 1 शुरू किया था बुलेट्स, अब आपको उसका 1D पार्ट समझ आएगा इंशाल्लाह, कि प्रोडक्शन यूनिट्स और सेल्स यूनिट्स। आगे सुनो, फिर वेरिएबल सेलिंग, फिर फिक्स्ड सेलिंग, और ये टोटल गलत लिखा है, कोई मसला नहीं, क्योंकि टोटल हमारे किसी काम का है ही नहीं। डन। कंपनी 80% पे काम कर रही है, फैक्ट्री जो है वो 80% पे काम कर रही है। फैक्ट्री का ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है, सेल्स से नहीं। कैसा? लफ्जों से ही मीनिंग निकालो ना, जो तुम सवाल पूछ रहे हो, इसलिए तो मैंने पढ़वाया है कि तुम सवाल पूछो। फैक्ट्री का ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है, सेल से नहीं। ये मैंने कल भी लिखवाया था 1D, और आज इस पर आ गया वक्त। कल मैंने कहा था 1D इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, लेकिन आगे ना अगला सवाल। आगे सुनो बेटा, कोई भी घबराएगा नहीं, जिसको जो मुश्किल लगे फौरन हैंड रेज करोगे, ताकि हाथ के फारिग करो। इधर 80% पे काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले पिछले सवाल में उसने कहा था हम 40% पे काम कर रहे हैं, किसी काम का नहीं था वो 40, लेकिन अब है। इसीलिए मैंने कहा है चीजें कभी ऐसी होंगी बेकार भी बताएगा, और कभी उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। आगे सुनो, अब क्या होने जा रहा है? वी आर गोइंग टू यूटिलाइज 100% कैपेसिटी। सही है? इसका मतलब है सीधा सीधा कितना होगा 100%? 80,000। बहस यहाँ पर पहला सवाल जो एग्जाम में बैठ के उठेगा, अभी इस 80 को मैं 64 से करूँ या 70 से? बात हो रही है फैक्ट्री की। अगर बात हो रही होगी सेलिंग की तो सेल्स को बेस बनाते, बात हो रही है फैक्ट्री की तो प्रोडक्शन को बेस बनाएंगे। दैट्स इट। आपने 64,000 को डिवाइड करना है बेटा 80% से, यही किया। 64,000 को, जिसको नहीं आ रहा हैंड रेज करोगे, कोई मसला नहीं है। 64,000 डिवाइडेड बाय 80%, यू वुड गेट 80,000 यूनिट्स। हमारी औकात 80,000 तक की है, इससे ऊपर हम नहीं जा पाएंगे। और वो कह रहा है वी आर गोइंग टू यूज और यूटिलाइज 100% कैपेसिटी। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20%। इधर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग 20% CM, if CM is 20, वेरिएबल is 80। अब आप देखो तो गेम समझो, छोटा सा वर्क बैक। जैसे तुम्हें वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी
80% से डिवाइड करोगे, यू वुड गेट सेल्स प्राइस। कल जो पहला सवाल कराया था 1A, वो इसीलिए तो कराया था, CM रेशो के साथ खेलो, CM पर यूनिट के साथ चेंजेस लाओ, यही तो किया था कल हमने। आवाज आई? तो इसका मतलब है तुम्हें सवाल पढ़ने के बाद समझ आ गया, फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वंस यू गेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, you would get sales price per unit by dividing 80%. सिंपल, सॉल्व बाद में करेंगे। उसके बाद इन्फ्लेशन है, मटेरियल को बढ़ा दो 12% से, लेबर को बढ़ा दो 15% से, ओवरहेड को बढ़ा दो 10% से। कौन सा ओवरहेड बेटा? कौन से? फैक्ट्री या एडमिन? फैक्ट्री या सेलिंग? वेरिएबल या फिक्स्ड? दैट्स इट। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, अगर इस फिक्स ओवरहेड में डेप्रिसिएशन घुसेड़ दिया, अगर इस वेरिएबल कॉस्ट में, मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक घुसेड़ दिया, तो क्या करोगे? बाहर। क्या करोगे? बाहर। आवाज आ रही है? समझ आई बात? अगर वो बोले फिक्स ओवरहेड में डेप्रिसिएशन भी है, तो क्यों बता रहा है? पागल है वो इसलिए बता रहा है कि डेप्रिसिएशन इज नॉट सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन। तो अब क्या करेंगे? बोलो बेटा बताओ। अभी सवाल में नहीं है, देखो इधर, आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो कि जब वो चीज सवाल में आएगा बोलो हाँ मैंने तो ये पहले ही सोचा हुआ था, आजा आजा मेरा बच्चा आजा, निपटाता हूं तुझे। अगर वो डेप्रिसिएशन दे दे तो आप क्या करेंगे? आप फिक्स कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को बाहर करेंगे, फिर इन्फ्लेशन लगाएंगे। यानी ऐसे हो गया, गाड़ी में से इंजन निकाला, उसे सही किया तो वापस भी तो लगाओ। यानी फिर क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन निकालेंगे फिक्स से, उस पे इन्फ्लेशन लगाएंगे। समझ आ गई बात? और फिर दोबारा डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन ओपनिंग स्टॉक इज एन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन ओपनिंग स्टॉक एमोटाइजेशन ये एक्सपेंस है, बट इट इज नॉट सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन। ये छोटी छोटी बातें, इसका ख्याल रखेंगे। अब हम सवाल की तरफ सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहली बात तो आपको ये बात समझ आ गई कि आपके 64,000 यूनिट्स हैं, 80% से बेटा डिवाइड किया, कितने यूनिट आ गए? 80,000। पहले काम करते हैं, यहां पर हम निपटाते हैं वर्किंग, जो जरूरी वर्किंग है, फिर हम सवाल सॉल्व करेंगे। अगर कोई वर्किंग सॉल्व करते हुए जहन में आई कि भाई ये वर्किंग तो की नहीं, बाद में कर लो यार, पहले कर लो, आपकी मर्जी है। दो पार्ट में रखो, इधर सॉल्यूशन करते रहो, इधर वर्किंग चलाते रहो। डन है बेटा? समझ गए? अब आप एक बात सुनो, इधर वेरिएबल कॉस्ट कैसे होनी चाहिए? पर यूनिट में। पर यूनिट में तो है, तो अब इसको मजीद चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप बोले नहीं मैं तो मेथड 2 से भी, अबे भाई क्यों कर रहे हैं मेथड 2 जब इतनी आसानी से मेथड 1 हो रहा है? बट प्रॉब्लम क्या है बताओ? फिक्स कॉस्ट होशियारी कर रहा है, फिक्स कॉस्ट में होशियारी कर रहा है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में दे रहा है। मैंने कहा था वेरिएबल यू हैव अ चॉइस, पर यूनिट देगा तो भी काम चला लेंगे, बेहतर वही है, बट टोटल से भी कर लेंगे। लेकिन फिक्स में पर यूनिट का कोई काम ही नहीं है। अब आपने दूसरा काम ये करना है, इधर देखो बेटा, आप यहां आओ और आप फिक्स कॉस्ट इधर देखिए, शाबाश। कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट है? पहली वाली कौन सी है? फिक्स्ड एफओएच। फिक्स्ड एफओएच कितने हैं पर यूनिट? क्या है? 18। सुनते जाना बेटा, इधर 18 रुपए पर यूनिट है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 10 रुपए। 10 रुपए। मुझे एक बात बताओ, कल मैंने पॉइंट नंबर 4 यानी 1D लिखवाया था, फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट किससे ताल्लुक रखता है? प्रोडक्शन से या सेल से? प्रोडक्शन। और सेलिंग कॉस्ट? सेल्स। फैक्ट्री की कॉस्ट है, तो फिर पॉइंट नंबर 1D देखो जाके, अगर चाहो देख लो। ये जो मैं बुलेट लिखवा रहा हूं 1 ABCD 2 ABCD 3 ABCD, ये आप बार बार रेफर किया करो, इसी चैप्टर के एंड तक ये पॉइंट रटे हुए होंगे। 1D में मैंने लिखवाया था, 1D में मैंने लिखवाया था, नजर आ रहा नहीं आ रहा? 1D में मैंने लिखवाया था कि अगर आपके पास फिक्स कॉस्ट है और पर यूनिट है, उसे एब्सोल्यूट में तो लाना है। अब कैसे लाए? 2-2 यूनिट दिए हुए। अब वहां बैठ के मैंने कल चुटिया वाली याद आई है भाई,
दो बाल ज्यादा हो तो टेंशन होती है चुटिया बांधे के जूड़ा बांधे, जब बाल ही एक है तो उसे खुला छोड़ देंगे। अब यहाँ आ गए ना 2 बाल तो टेंशन शुरू हो गई। अबे कौन से यूनिट लूं, प्रोडक्शन वाले या सेल्स वाले? फैक्ट्री कॉस्ट है तो प्रोडक्शन के यूनिट, मार्केटिंग कॉस्ट है तो सेल्स। बट मेरे सारे रूल के साथ एक लफ्ज जोड़ा करो, इन केस ऑफ साइलेंस। ऐसा भी एक सवाल आएगा, मिल सकता है। मसलन देखो इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्हाट डज इट मीन? हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या बोल रहा है, सुनो तो। जो बिक गया उसकी कॉस्ट। अब आप प्रोडक्शन ला रहे हैं बेटा, वो COGS दे रहे हैं तो यूनिट लेना सोल्ड वाले। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, व्हाट डज इट मीन? जो बने उसकी कॉस्ट। अभी सर तला आपको शायद अभी नहीं पढ़ाया होगा, शायद पढ़ा दिया। जब ऐसा लगे ये मतलब आया नहीं, मुझे बता दो, मैं थोड़ा बता दूंगा, सर तला भी बता देंगे यार। को थोड़ी कम 2 जगह सुनेंगे तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। अच्छा है इधर से भी समझो उधर से भी समझो, लेकिन एक बात याद रखें, जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा मैं वहाँ फुल एंड फाइनल हूँ। जो टॉपिक सर ने पढ़ाना है वो वहाँ फुल एंड फाइनल है, ताकि कभी क्लैश ना आए। होता है बाजू का, तो हो सकता है वो कुछ कह रहे हो मैं कुछ कहूँ, एक आध जगह क्लैश आए, तो जो टॉपिक उनके पास है वो वहाँ फुल एंड फाइनल है, जो टॉपिक मेरे पास है वो आप मेरे साथ फुल एंड फाइनल करेंगे। सही है, समझ आ गई बात? तो ये बात क्लियर हो गई। चलो आगे बोलो। अब कितनी प्रोडक्शन बेटा बताना? हाँ पुरानी वाली 64 है ना, बोलो। और दूसरी 70। अब इधर देखो, इधर रूल समझो, रूल अभी लिखवा है इन्फ्लेशन के लिए और करना। अब देखो कितनी बारीकियां हैं। उस टाइम लगता है यार मसला ही नहीं है, ये अभी सबक पता चलेगा, अगले चैप्टर में और पता चलेगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी सेंड आउट की। इधर देखो बेटा, बात सुनो। अगर वेरिएबल है तो चेंजेस रेट पे लगाओ, फिर टोटल पे जाओ। अगर फिक्स है तो पहले टोटल पे जाओ, फिर चेंजेस लगाओ। 2 ही तो बातें बोली मैंने, और वो मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं। अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो चेंजेस रेट पे लगाओ, खत्म बात। अगर फिक्स्ड है तो पहले टोटल पे जाओ, एब्सोल्यूट पे जाओ, फिर चेंजेस लगाओ, खत्म। 2 तो रूल है यार, कोई 50 थोड़ी याद बोले कैसे याद रखूंगा। मैं 2 बातें बोली, खत्म कर यार, चीजों को लिंगर ऑन नहीं करे, फुल एंड फाइनल। कह दिया तो कह दिया, खत्म बात। अब इधर देखो, ये देखो इधर वही हो रहा है। ये फिक्स है, पहले टोटल पे जा रहे हैं, अब लगाएंगे चेंजेस, जो भी आई भी होगी। अगर वेरिएबल हुई पहले पर यूनिट पे लाऊंगा, फिर लगाऊंगा चेंजेस, और करना भी देखना। जरा सुनो इधर। अब मुझे एक बात बताओ, ओवरहेड 10% से बढ़ गया 1110, पहले ये टोटल आया, फिर बढ़ा दो, खत्म। फरमाइए 1267 200, ये सही है। 200 होगा बेटा, और बोलो शाबाश। 7,70,000 ना, टोटल करना 19, बल्कि 120 समथिंग लग रहा है। 13,442 है नहीं यार, गड़बड़ लग रही मुझे गड़बड़ लग रही। 20 समथिंग, हाँ मैं बोल रहा हूँ 20 है, 2037200 है। अभी आप पढ़ रहे थे तो आपकी क्या फीलिंग थी? और जब मैं करा रहा हूँ तो वही सारी बातें जो मैंने लिखवाई वही हो रही हैं, बस उस पर ईमान लाना है। सवाल यूं होगा, उसको बैठ के सोचेंगे तो सवाल बहुत देर से होगा। सारा खेल है ही समरीज का, बुलेट्स का। सम अप करके रखे पॉइंट्स। इस हैंडआउट के बाद 4 बुलेट्स आपके पास होंगे, और हर बुलेट के अंदर 3-4 बातें होंगी, खत्म बात। हैंडआउट के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए, हैंडआउट के साथ लिखा हुआ होना चाहिए। हैंडआउट देखें वो 4 बुलेट्स याद आ जाए, 3 तो लिखवा दिए, चौथा आगे बताऊंगा। सही। अब आप देखें इधर, सबसे पहले हम निकालेंगे सेल्स रेवेन्यू। हाँ बेटा, नहीं है कोई बात नहीं, टेंशन ही नहीं है, बाद में निकाल लेंगे। कभी कभी ऐसा होगा पहले सेल्स निकलेगी फिर वेरिएबल माइनस होगी, कभी कभी वेरिएबल पहले निकलेगी बाद में सेल्स निकाल लेंगे, क्योंकि फॉर्मेट सजेस्ट कर रहा है कि पहले वेरिएबल निकलेगी। कोई टेंशन नहीं है, छोड़ देते हैं। यहाँ देखो बेटा, इधर
वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफओएच और वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, चलेगा? कोई मसला तो नहीं है? लिख दूं ना, है ना? समझ आ रहा है ना? अब पूरा पूरा लिखूंगा बोर हो जाओगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो ये देखो, इधर मेरे बच्चे इधर देखो, 88, अगला 15, फिर 23, फिर 18, सुनते जाना, 12 है, सॉरी। इधर देखो बेटा, इधर जल्दी से, इधर वो नीचे चेंजेस आ रही है, चेंजेस इन केस ऑफ वेरिएबल किस पे लगेगी? रेट पे। थैंक यू वेरी मच। कोई भी सवाल आएगा ना, उसमें एक चीज तुम्हारे मतलब की होगी और एक चीज तुम्हारे मतलब की नहीं होगी, तो ना हो कन्वर्ट करो। पिछले सवाल में वेरिएबल तुम्हारे मतलब की नहीं थी, फिक्स तुम्हारे मतलब की थी, एब्सोल्यूट। इस सवाल में वेरिएबल तुम्हारे मतलब की है, फिक्स एब्सोल्यूट नहीं है। कोई मसला नहीं, दोनों को मैंने सवाल रख दिए ताकि दोनों में ग्रिप आ जाए। तो जो आए आए, ज़्यादातर सवालात पहले वाले तरीके के होते हैं, ज़्यादातर जिसमें वो वेरिएबल पर यूनिट नहीं देता, टोटल देता है, और कौन वही तो परेशानी होती है उसको, वही तो मार खाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने एक चीज़ के 8-9 सवाल किए और 10वीं दफ़ा वो आ गया, आप कर लोगे। एक चीज़ जिसका आपने एक आध सवाल किया और एग्जाम में वही आ गया ना, आपके हाथ फूलेगा, अबे यार इसमें क्या था। तो प्रैक्टिस उसकी ज़्यादा करो, ध्यान उस पर ज़्यादा दो। सुनो इधर, हाँ बेटा, मटेरियल में इजाफा हुआ 12%, डन। ये मेथड 1 से बना रहा हूँ, P&L मानते हो? मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर्मेट है, मेथड 1 है, मेथड 2 यहाँ मुनासिब ही नहीं है। कोई शख्स यहाँ पर मेथड 2 करेगा पागल लगेगा, टोटल दिया ही नहीं है तो क्यों जा रहा है तू टोटल से। लेकिन कहीं कहीं हमें लगेगा मेथड 1 पागलपन है, बहुत लंबा टाइम लग रहा है, वो डायरेक्ट कर यार मेथड 2। बस इतनी सी चीज सीखनी है। यहां देखो इन्फ्लेट किया और वॉल्यूम बोरा 80,000, इतना सिंपल हो जाएगा ना ये काम, यू कैन नॉट इमेजिन। सारा फैसला पता है क्या हो रहा है? अभी आप जब सवाल करें तो ईमानदारी से सोचना, आपको समझ में नहीं आ रहा इन्फ्लेशन इस पे लगाएं, इस पे लगाएं, उसको बढ़ाए ना बढ़ाएं। अब आप देखो कितना सिंपल हुआ, फिक्स है टोटल करो, इन्फ्लेशन लगाओ, वेरिएबल है डायरेक्ट रेट पे लगाओ, ऐसे आंसर आ रहा है। और जब आप कर रहे थे सोचना क्या हो रहा था, तो उस प्रॉब्लम को समझो। अब अगला सवाल अगर इस टाइप का आता है, ये इशू नहीं आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो शाबाश। ये बताना यार कितना परसेंट है? 115, फिर ये 110, फिर ये 110, क्या बात है। अब इधर 80 बोलो बेटा, 80 और 80। लेकिन एक बात याद रखना, हाँ सब एक साथ, वे नो फैमिली डिस्क्रिमिनेशन। अब आ रहे वही आ रहा था, वही बताने जा रहा था। मेरा बच्चा परेशान क्यों हो रहा? इधर सुनो गौर से, ये देखो ना, सारी बातें अब समझ आएंगी। नो फैमिली डिस्क्रिमिनेशन, पहला पॉइंट 1A। ओ भाई इस चैप्टर में ना वेरिएबल तो फिक्स होती है, खत्म। जितने जहां की वेरिएबल है ना, 200 वेरिएबल कॉस्ट है ना, एक साथ लिख, कोई भी हो इसमें रूम है ही नहीं। हमने अब फॉर्मेट 2 पे जब गए हैं मार्जिनल कॉस्टिंग पे, तो हमने कहा हटाओ इसको, एडमिन मार्केटिंग। हम बोले इनकम से बनानी है, कॉस्ट 2 ही है, वेरिएबल और फिक्स। हो गई बात, यहां तक समझना। लेकिन उसकी नेचर तो नहीं बदलेगी। जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो प्रोडक्शन बेस्ड है, और जो फैक्ट्री से बाहर की कॉस्ट है वो सेल्स बेस्ड है। इस सवाल में तो दोनों ही 80,000 है। चेक करो ना कैसा 80 बेटा, ये नहीं 80, ये नहीं सर, वो देखिए ना सेलिंग में आपने भी 70 आ रहे ना, कैसा मजा आया ना। इसीलिए देखो अब ये दो बातें आप समझ आ रही हैं। पिछले साल पिछले क्वार्टर में हमने 70,000 यूनिट बेचे थे, 64 बनाए थे। इस क्वार्टर में 80 ही बना रहे हैं, 80 ही बेच रहे हैं। चेक करो 100% फुल पे जा रहे हैं। कैसा? इसीलिए कहा अगर फिक्स है पहले टोटल पे जाओ, फिर समझ आई बात, चेंजेस करना। अगर तुमने पहले रेट को चेंज किया, अगर कोई शख्स इन्फ्लेशन इस पे लगाएगा, छितरौल वाजिब। कैसा?
तो ये सेलिंग यूनिट ही हुआ। हाँ, लेकिन अगर देखो बेटा इधर, तुम पिछले साल की कॉस्ट निकाल लो या अगले क्वार्टर की, अगले की, तो अगले की सेल्स देखोगे, अगले की प्रोडक्शन देखोगे। तुमने देखो मैंने क्या रूल लिखवाया, अगर वेरिएबल है तो चेंज लाओ रेट पे, यूनिट कौन से लोगे, अगले। बस यूनिट इधर फिक्स के अंदर क्या है, पहले जाओ एब्सोल्यूट, तो फिक्स कैसे आएगा, पुराना वाला, तो पुराने यूनिट, और फिर लगाओ चेंज। इसके अलावा करना ही नहीं है कुछ, इंशाल्लाह। आवाज आ रही है? अब बेटा देखो बात सुनो इधर, शाबाश तमाम लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 10 से 15 मिनट दोनों सवाल। जब आप 3A कर रहे थे ना, आपको इसकी इंपॉर्टेंस का उतना अंदाजा नहीं हो रहा था। अब जब 3B कर लिए ना, तो दोनों की इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो रहा होगा। अब घर जाके कुछ नहीं करो यार, राइटिंग में नहीं लाओ, कैलकुलेटर पे ये क्या हुआ, ये हुआ, ये गए प्रोडक्शन। अब जैसे ये लोग परेशान हुए, शायद आप लोग भी हो रहे होंगे, कहीं आप यूनिट ले रहे हैं ये वाले, कहीं आप यूनिट ले रहे हैं 80,000, सही। इधर देखो मेरा बच्चा, इधर समझो, एट दिस पॉइंट वी नीड ओल्ड कॉस्ट्स। ओल्ड कॉस्ट कैसे आएगी, ओल्ड यूनिट से, बट एट दिस पॉइंट वी नीड न्यू कॉस्ट्स। इसका हल, मसले का हल क्या है, सिंपल। फिक्स कॉस्ट है, हाँ है, पर यूनिट है, हाँ है, पुरानी है, हाँ है, तो पुरानी पर यूनिट को, पुराने वॉल्यूम को यूज करो पहले, टोटल लाओ पुराना, टोटल लाओ पुराना, टोटल लाओ पुराना, अब इसमें करो चेंज, गेम खत्म। और इधर अगर इधर बेटा बात सुनो, अगर अभी देखना पिछले सवाल में यही तो किया, इधर टोटल दिया हुआ था, किससे डिवाइड किया, 32,500, क्यों, वो पुराना टोटल था ना यार, पुराने टोटल से रेट पुराना, यहां पुराने टोटल से टोटल पुराना, इतना सा छोटा सा फर्क है। दोनों सवालों को सिर्फ 15 मिनट देखोगे तो डिफरेंस समझ आना शुरू हो जाएगा। घर जाओ, आराम से करना, फिर वापस आओ, अगली क्लास में 15-20 मिनट इसमें मुझसे बात करनी हो कर लेना। नहीं समझ आ रहा, पहले पढ़ना है, चलो आगे, बोलो ना यार, अरे बोलो ना, चलो आगे चले, डन है, बोलो भाई, दैट्स इट, अल्लाह का शुक्र है। अब अभी तक हमारे पास ना रेवेन्यू को भी हम इग्नोर मार रहे हैं। ये बताओ ये कितनी आ रही है डायरेक्ट मटीरियल, 7884800, ये बोल रहे हो बेटा, डायरेक्ट लेबर, जल्दी बोलो, 1380000, फिर बोलो 2024, और ये बोलो 56000, टोटल करो 1 2 3 4 1 2 3 800, बोलो बेटा, व्हाट इज दिस, हाँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट में अगर कहना चाहो TVC। नहीं समझ आया, बोलो आ गया। अब इधर सर चेंज कैसे आएगी, सर पिछले सवाल में तो आपने शुरुआत सेल से करी, सवाल बोलना था, अब नहीं, ठीक है, समझ आई बात, शाबाश। इधर आओ, इधर वेरिएबल कॉस्ट 1 2 3 4 4 800, if CM is 20%, तो वेरिएबल is 80%, if GP is 20%, 80 is फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड एक पार्ट है। If CM is 20%, 80 is variable cost. If CM is or GP is 20%, 80 is factory cost, COGS, factory cost, COGS, खत्म। तो डिवाइड करना है 80% से, शाबाश। 1 क्या बोला, 000, हाँ बेटा ये सही है, चेक करो, शाबाश। एहतियातन 1-2 लोग कर लिया करो, कभी कभी हो जाता है। जल्दी से माइनस करो, जल्दी से माइनस करो, बोलो 308 200 है ना,
you would get CM. What about fixed costs? What about fixed costs? हाँ भाई, 2037,200 ये वाली आ गई. That's it. क्या बोले बेटा? 1049,000. क्या बात है, अच्छा है. याद करके आइए है. बस ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स. अब बताओ इसमें क्या कंफ्यूजन है. अच्छा सच बताओ, इधर जब तुम लोग कर रहे थे तो क्या लग रहा था, कहाँ तुम लोग अटके थे? मेरा ख्याल है एक तो सेल्स और प्रोडक्शन का इशू था, है ना. लेकिन मजा आया. सवाल शुरू हो रहा था तो देर लग रही थी, अब आपने कंक्लूड किया, अब थोड़ा आपको मजा आना शुरू हुआ. और अब तो अगली क्लास और टफ है. अरे मतलब समझ गए, टफ का मतलब है कल तक तो तफरीयां चल रही थी, अब जरा चैलेंजिंग होगा. शुरू में थोड़ा चैलेंजिंग होगा, फिर हल्का हो जाएगा, फिर चैलेंजिंग. डन है. ये हैंड आउट ना रटा हुआ चाहिए मुझे, रटा हुआ पानी. सुन लिया? ये जो मैं 4 बुलेट लिखवाऊंगा उसके अंदर जो मिनी बुलेट्स हैं, 1 ABCD 2 ABCD फिंगर टिप्स में होना चाहिए. डन है. इधर ये किसका इशारा है? वॉल्यूमिनस चेंज आएगा तो क्या होगा? रेवेन्यू में भी वेरिएबल में भी. क्यों, कौन सी वेरिएबल? सॉरी, डायरेक्ट वेरिएबल 200 वेरिएबल सब पे. अगर एक भी मिस हो गई तो लख लाख. ये वाला आखिरी वाला ना काट देना. ये नहीं कहना मैंने कहा है, तुम्हारे घर वाले बोलेंगे बड़े बदतमीज आदमी है यार. लानत देना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन सीखने के लिए अगर एक आध जुमला बोल दो तो कोई बुराई नहीं है. चले जी जल्दी से. नहीं बचा, 3:30 तक क्लास है. हाँ तो 3 तक है ना, तो 2:30 बजे क्यों ऑफ करूं? 3:30 से 3 पे आई ना मेरा बच्चा. कैसा? हाँ चलो अच्छा जाओ. एक तुम्हें मैं डील दे रहा हूं. 4A खत्म, क्लास खत्म. जाओ, चाहे 3:15 बजे 3:30 हो 3:45 हो. ना ये करना आप नहीं है. 5 मिनट आप इसको दोगे, अगले 10 मिनट में मैं करा दूं. सिर्फ 5 समझा करो. शाबाश. 4A के बाद मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुमसे मजीद मेहनत नहीं करवाऊंगा. लेकिन एक काम करना है आपने. इधर 4C एक निगाह मारो 4C पे बेटा. स्प्रिंग 22 में आया है. क्या इन्फ्लेशन का यूज किया तुम्हारे एग्जामिनर ने? ठीक है, स्प्रिंग 20 नहीं मैं बता रहा हूं, सुनो सीरियसली. अब आपने ना अभी पहले इसको फौरन नहीं करो, पहले मैं भी 4A करा रहा हूं, फिर पीछे जाओ, इन्फ्लेशन के रूल्स सोचो, मेमोराइज करो, पीछे वाले सवाल देखो, वॉल्यूम को कनेक्ट करो. इधर सुनो बेटा, फिर ना 4B घर पे, क्योंकि अब 4C अब एक गैप. अब मंडे या ट्यूसडे को मेरी शायद क्लास लगेगी. आराम से ना 4C घर पे ट्राई करो, जितना हो रहा है कर दो. 20%, 30%, 40%. इधर देखो बेटा, आपको ना ये इससे एक टारगेट अचीव करना है. ये एक मिनट इसमें 2 रिक्वायर्ड आई भी एग्जाम में. एक जो अगले चैप्टर की है. अब ये सवाल पता है क्या होगा, गौर से सुनना. इधर देखो बेटा, इधर बेटा बात, एक मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ. ये इसमें 2 रिक्वायर्ड है. पार्ट ए मैं करा रहा हूँ, उसका ज़्यादा नंबर उसी के हैं. पार्ट बी एक और भी था, वो मैंने हटा दिया. वो कब होगा? जब यही सवाल, जब मैं चैप्टर 2 यानी इसके बाद वाला जो मेन चैप्टर है ब्रेक इवन CVP, जब वो एंड होगा, तो जब उसमें पास पेपर करेंगे ना, तो ये रखा हुआ को खुद करो जाओ. क्यों? 90% तो मैंने कराया हुआ है. बस ये रिक्वायर्ड भी तुम करो ना, आपसे आराम से हो जाएगी. तो असल चीज़ तो है जो इसका 90% एरिया है, और वो है इन्फ्लेशन, वेरिएबल, फिक्स्ड. क्या ज़बरदस्त सवाल है, अच्छा है. मतलब इन्फ्लेशन में अच्छा घुमाया है इसने. हो सकता है बेटा, इधर यहाँ देखो, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा है, तुम लोग बोलो वे हो गया. ठीक है ना, ये भी पॉसिबल होता है. कभी कभी एक टीचर को लग रहा था यार स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन स्टूडेंट को मज़ा आ जाता है. तो देखिए, मेरी तो दुआ है आपको मज़ा आए, तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी होगी. लेकिन अगर थोड़ा टफ भी लग रहा है तो कोई टेंशन नहीं है. और अगर इस तरह के इन्फ्लेशन को डील कर लोगे ना, तो ये इन्फ्लेशन कभी कभी तुम्हारा एग्जामिनर देता है इतना टेढ़ा मेढ़ा, सीधा सीधा इन्फ्लेशन होता है यार, जैसे मैं करा रहा हूँ. तो ये इन्फ्लेशन डील करना आ गया और ये भी आ गया, तो मतलब
तीन में से एक एरिया स्ट्रांग हो गया, इन्फ्लेशन। सही है, खैर वो हम बाद में करेंगे। 4A पढ़ो बेटा। अब इसमें करना क्या है, इधर देखो, इधर इधर मुंह इधर करो, ये करना है, P&L बनाना है। हाउ? मेथड 1, मेथड 2, कैसे पता चला मेथड 1, कैसे पता चला मेथड 2? नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड। शाबाश, पढ़ो। अब तुम लोगों को मजा आ रहा है, तुम लोगों को लग रहा है हाँ अब लगा ना कोई जवानों वाला पेपर आया, सवाल है। शाबाश। बस यार तुम लोग फिजिकली आया करो बेटा क्लास देने, ऑनलाइन में नहीं जाओ यार, फिजिकल का मजा ही अलग है। फिर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, कोई चीज भी करेगी रिकॉर्डिंग में देख लो। अब यार घर पे बैठ के ना नौसत छाती है। और उसूलन में क्या रूल होना चाहिए, जो घर पे बैठा है ना वो कैमरा ऑन करे, ताकि पता चले साला बैठ के सुन रहा है, खड़े होकर सुन रहा है, क्या है पता चला मेरा लेक्चर बाथरूम में सुन रहा है, अल्लाह माफ करे, तो मेरा क्या मतलब मैयार रह गया यार, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है ना। चलो अच्छा, बिल्कुल होना चाहिए। पेपर पे करो बेटा, वर्बली नहीं करो। शाबाश, ताकि आपको एरर पता चले। शुरू में मैं आपसे ज़्यादा मेहनत करवाऊंगा, एक दफ़ा आप रूटीन में आ गए ना फिर मज़ा आएगा। अच्छा भाई, ये सवाल मेथड 1 से होता हुआ नजर आ रहा है, मेथड 2? 1 ऑप्शन ही नहीं है। अब आदमी बोले नहीं मैं तो 1 से करूंगा, नहीं है भाई। और पिछला सवाल 2 से करते बहुत ही बुरा लगता। तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। हाँ यार, कंट्रीब्यूशन से करना है, मुझे नहीं लगता, मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लग रहा, मेरा ख्याल है। देखता हूँ, मैं देखता हूँ, करा दूँ। इतने होशियार हो, तुमने कहा जल्दी होगा तो जल्दी घर जाएंगे। वैसे क्लास है इसके बाद? अच्छा, जब भी तो जल्दी में हो। करो 5 मिनट और लगाओ यार। पेपर पे करना बेटा, इधर पेपर पे करो। शाबाश। उससे पता है क्या होता है, एक पेज जाया होगा, आधा पेज होने दो, तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या मिस किया। लेट से तुमने स्टार्ट किया कहीं और से, मैं कर रहा हूँ कहीं और से, तुम मुझसे पूछो सर हमने तो यहाँ से स्टार्ट किया, तो आपने यहाँ से क्यों किया? पिछले सवाल में तो आपने ये किया था। इस तरह के सवाल उठाओ। शाबाश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है ये। अब इधर आपका मिजाज पता है क्या होना चाहिए? हमारा वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला मिजाज नहीं कि ये फैक्ट्री, ये एडमिन, ये मार्केटिंग, ये 2 ही सवाल है मासूम से, आर यू वेरिएबल और फिक्स्ड। डन। फाइनेंशियल चार्जेस आर पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। डन। और जब भी कोई चीज एब्सोल्यूट में हो ना तो समझ जाओ वो फिक्स्ड होगी नॉर्मली, और जब वो परसेंटेज पर यूनिट में हो ना, नॉर्मली वो उसकी नेचर वेरिएबल टाइप होती है। फोर्स चीज घर से करके आना यार, जरूर ट्राई करनी है। 10-20% कर लो बस काफी है, 30% कर लो, जितना बढ़ा दोगे उतना अच्छा है। बस सिर्फ इन्वॉल्व करना था। 5-10 मिनट सवाल पढ़ लिया, थोड़ा सोच लिया, मेथड डिसाइड कर लिया, हल्का फुल्का विजुलाइज कर लिया, छोटे छोटे 1-2 सवाल उठ गए, अभी इसका क्या होगा, अभी इसका क्या होगा, ताकि जब सॉल्व हो रहा हो तो वो सवालात के जवाबात मिल सके। करा दूं बेटा? है भाई? ऑल ऑफ यू स्टार्ट करूं? गुड है। कुछ लोग माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्राई कर रहे हैं, चाह रहे हैं किसी तरह हमसे हो जाए, दैट्स फाइन। चले बस मैं करा रहा हूं, है ना? करा दूं ना? आओ इधर। अब देखो इधर, उसने कहा जी P&L बनाओ। अब जैसे हम अगले चैप्टर में जाएंगे ना बेटा, बात सुनो इधर, तो
वो पीएनएल नहीं मांगेगा, लेकिन पीएनएल में जो हमने बनाया वही तो मांग रहा है, रिक्वायर्ड चेंज है। फलाना निकालो, अबे फलाना कैसे निकलेगा जब तक वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट नहीं पता। तो हम इस चैप्टर में रिक्वायर्ड बाद में देखेंगे, अब हम बेसिक चीज सीख जाए, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू ड्राइव वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, हाउ टू डील इन्फ्लेशन, हाउ टू डील वॉल्यूमिनस चेंज, सो एंड सो फोर्थ। जब ये आ गया ना इंशाल्लाह, फिर वो बोलेगा फलाना कर दो, फलाना कर दो, आप कर लोगे इंशाल्लाह। अब सुनो इधर, अब आपसे मांग रहा है पीएनएल, सेल्स देखना मेरा बच्चा, सेल्स रेवेन्यू। लास्ट ईयर सेल्स वाज 500 मिलियन, है ना, लास्ट ईयर सेल्स वाज 500 मिलियन। अब आप इधर देखो, मैं मिलियन में रखता हूं बेटा, 500 मिलियन मेरे लाल, फोकस ऑन लाल। वी चेंज कितना आ रहा है बोलो, दैट्स इट, सिंपल। अगली चीज, क्या सेल्स प्राइस में कोई इजाफा हो रहा है, कमी आ रही है, कमी आ रही है, तो उसको आके यहां लिख दो 95%, दैट्स इट। 670 611.5, that's it, that's it, that's it। सुनते जाओ आप इधर, अब आप देखो इधर प्लीज, वो कह रहा है CM was 20% लास्ट ईयर, तो ठीक है, वेरिएबल इज 80% ऑफ लास्ट ईयर, 500 का 80%। अब देखो इधर, जैसे पहले भी थोड़ी देर पहले सवाल आया, यार कभी आप पुराना वॉल्यूम ले रहे हो, कभी आप नया ले रहे हो, नीड के हिसाब से चलो ना यार। अभी तुम्हें चाहिए पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट, पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट, तो भाई 500 मिलियन अगर रेवेन्यू थी, CM was 20, वेरिएबल वुड बी 80, तो 400, इट वॉज प्रीवियस। अब मुझे बताओ नई वेरिएबल कॉस्ट क्या आ रही है तुम्हारी, शाबाश। अब आप अपने नंबर पे भरोसा करना, और अगर वो गलत हो तो फिर उस पर थोड़ा परेशानी होनी चाहिए, अबे यार ये मैंने क्यों मिस कर दिया। क्या चीज आप ये पूछ रहे हैं जो वैसे आ रही है वेरिएबल, नहीं, नई वाली, नई वाली 468, आपको लगता है 468, हाँ भाई ये लोग कह रहे हैं 468, तुम लोग बताओ 468, तुम लोगों का भी ये ख्याल है, देख लेना भाई, ऐसा ना इज्तिमाई बेइज्जती हो जाए, अभी बता रहा हूँ, हाँ बुरा नहीं लगता है ना, तो अब खुद फेल हो गए मसला नहीं है, दोस्त को पास नहीं होना चाहिए, फिर मसला बहुत है, क्योंकि आपके पास एक्सक्यूज नहीं बचता, क्यों फेल हुआ, पेपर बड़ा मुश्किल था, वो उसका क्या हुआ, वो तो पास हो गया, अच्छा उसने कहीं और दिया था पेपर, अबे कुछ बचा ही नहीं। इधर देखो इधर, हाँ भाई, एक तो उसने कहा है 30% से वॉल्यूम बढ़ा, फिर दूसरा उसने कहा है कि 10% से वेरिएबल कॉस्ट में कमी आई है। मैंने कहा था मेरे लाल, फोकस ऑन लाल, अगर वॉल्यूम बदलेगा तो इधर भी बदलेगा, लेकिन फिक्स पर नहीं आएगा, और 10% से कमी आई है तो 90%, बोलो 468, क्या बात है, माइनस करो बेटा, you would get CM 149.5। अब देखो पिछले सवाल में मैंने फिक्स पे ज्यादा मसले खड़े नहीं किए, इधर थोड़ा मैंने फिक्स के साथ खिलवाड़ किया। अब आप मेरी बात समझो, प्रीवियसली हमारी जो फिक्स कॉस्ट थी दैट वाज 100 मिलियन, थैंक यू वेरी मच, आपने फिक्स कॉस्ट एब्सोल्यूट दी है, एब्सोल्यूट दी है, फाइन, अब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे हैं, इधर देखो बेटा, इधर इधर, इसने एक कहानी लिखी, अब आगे हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी व्हीकल्स के अंदर 120 मिलियन,
और उसके लिए हमें लोन लेना पड़ेगा 18%, और डेप्रिसिएशन जो हो जाएगा नया वाला वो हो जाएगा 12 मिलियन, और बस उसके बाद खामोश हो गया। अच्छा, इन्फ्लेशन कुछ बोल ही नहीं रहा यार, इन्फ्लेशन भी देता ना तो मज़ा आता, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था ये सवाल। इसमें ना पता है क्या होता, अब इधर सुनो, इधर शाबाश, अगर मैं इन्फ्लेशन दे देता, बेटा इधर प्लीज, ये क्यों खोल दिया मनुष्य सर, किसने खोला है बाहर से? वो क्या किसी और को भी दे रहे? मतलब इतना इतना यहाँ पर कूलिंग हो रही थी कि मोहल्ले वालों को बांटू। वाह भाई वाह। अच्छा सुनो शाबाश, अगर वो इन्फ्लेशन देता ना तो और मज़ा आता। ये मुझे बाद में ऐसा, असल ये ओरिजिनल सवाल है आई कैप का, सुनते जाओ। ये आई कैप का सवाल है, मैंने क्या किया, रिक्वायर्ड चेंज कर दी। क्यों? जो मैंने कराना है उसमें भी यही करना है, बोल नहीं रहा। वो जो मांग रहा है वो आ ही नहीं सकता जब तक वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट पता नहीं है। तो मैंने क्या कि सिंपल रिक्वायर्ड कर दी, पीएनएल बनाओ, पीएनएल बनाओ। यही सवाल जब तुम बोलोगे भाई ये तो हमने किया हुआ है, लेकिन रिक्वायर्ड चेंज होगी, ये निकालो, तो वो निकलेगा कैसे? तो मैंने ओरिजिनल सवाल एज इट इज रखा है। इसमें मजा आता अगर वो इन्फ्लेशन देता। अब मैं पहले इन्फ्लेशन वाली बात बताऊं। अगर वो कहता है इसमें डेप्रिसिएशन पहले से भी शामिल है, समझ आई बात? तो मैं वो डेप्रिसिएशन निकालता, फिर इन्फ्लेशन लगाता, और फिर मैंने इन्फ्लेशन का एक पॉइंट छोड़ा है, अभी एक पॉइंट छोड़ा है, वो मैं बाद में लिखवाऊंगा, मुझे याद दिलाना, क्योंकि ना वो बोरिंग हो रहा था, टफ हो रहा था, बोरिंग लिखवाए जा रहे हैं, सवालात नहीं है। अब तुम लोग थोड़ा सा इन्फ्लेशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अब मैं लिखवाऊंगा ना तो और से सुनोगे। डन है? सुनो भाई, बस ठीक है। हमें फिक्स कॉस्ट में बताइए क्या करना है। ये तो बहुत सिंपल हो गई फिक्स कॉस्ट, थोड़ी बेहतर होनी चाहिए थी यार, थोड़ी टफ होनी चाहिए थी। अब आप मुझे बताओ, जो अदर्स है पहले की है ओल्ड, वो कितनी है? 100 मिलियन। इसमें कोई तब्दीली नहीं आई ना? नहीं आई। फिर डेप्रिसिएशन नया वाला कितना है? 12 मिलियन। मैं जो कह रहा हूं वो समझो, मैं ये कह रहा हूं अगर वो कहता है इसमें पहले का भी डेप्रिसिएशन है और इन्फ्लेशन देता, मजा आ जाता। तो हम लेट से वो कहता है 10 मिलियन इसमें डेप्रिसिएशन है, तो 100 में से निकालते पहले 10, फिर उसको इन्फ्लेट करते, फिर दोबारा 10 ऐड करेंगे, तो वो खर्चा है, इन्फ्लेशन नहीं लगेगा। उसके बाद इसमें है फाइनेंशियल चार्जेस। व्हीकल्स इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट 120 मिलियन। कितना परसेंट लोन? 12 18। चलो भाई प्लस करो, और तो कुछ नहीं है। 133.6 बोलो, 15.9 फिनिश। कैसा? अब हर सवाल देखो इधर, ये कॉस्टिंग की परसेप्शन है यार, वो सवाल हर सवाल डिफरेंट होता है। अभी आपके सामने अगर आप क्लास में एक्टिविटी कर लोगे ना मेरे साथ, वो जो सरप्राइज पैकेज है ना वो एग्जाम में नहीं रहेगा। अब आप यहाँ बैठे रहो, टुन करके सुनते रहो, मजमा लगा, धड़ा धड़ में बोर्ड भरे जा रहा हूँ, आप एक सवाल नहीं कर रहे, आप बोले जो बोर्ड पे हो रहा है वही हो रहा होगा। मैंने कहा ना 100 सवाल करा दूंगा ना, और अगर आप एज इट इज एग्जाम में चले गए, अगला ही सवाल सरप्राइजिंग होगा। लेकिन अगर मैं हर रोज आधा घंटा एक सवाल, कभी 2 सवाल, कभी 1 सवाल 15 मिनट करो, वो तुम्हें इंशाल्लाह बहुत हेल्प करेगा। सब लोग ऐसे ही पार्टिसिपेट करो, टूटा फूटा करो। अब मुझे बताओ, किसी की बेइज्जती हुई? नहीं। मैंने किसी से पूछा यार तुमने कितना किया? अच्छा किया तुमने अपने लिए किया, बुरा किया तुमने अपने लिए किया। भाई कोई अच्छा करेगा मैं अप्रिशिएट कर दूंगा, बुरा करेगा मैं छोड़ दूंगा, थोड़ा रिकॉर्ड लगा दूंगा, बेटा इसमें तुम्हें सवाब मिलेगा, तुम्हारी वजह से कोई और भी हंसेगा, ऐसे ही बोल लो। चलो जाओ।